साउंड चेक साउंड ओके गाइस 2 मिनट में शुरू कर रहे हैं एग्जैक्ट इन 2 मिनट्स गाइस आवाज आ रही है वॉइस चेक वॉइस क्लियर है टाइप वीसी ओके थैंक यू सुहास थैंक यू सागर थैंक यू महेंद्र guys give me 1 minute only just to set up all the things इन द मीन टाइम आपका कोई सवाल है तो आप अपने Q&A में क्वेश्चन पूछ के रख सकते हैं फिर हम लोग सीधे स्ट्रेट सेशन को शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट सेशन है आज या मनीष स्टूडियो अपार्टमेंट वो अपार्टमेंट होते हैं जिसके अंदर में आपका जो एक रूम होता है और ड्राइंग रूम होता है वो इकट्ठे ही होते हैं बेबी अपार्टमेंट छोटे अपार्टमेंट को कहते हैं जिसमें एक वॉल होती है स्टूडियो में वॉल नहीं होगी ड्राइंग रूम और आपके मेन बेडरूम के उसमें और वो जनरली आपका फुल्ली फर्निश्ड भी होगा उसे बोलते हैं स्टूडियो ओके थैंक यू संदीप ओके ठीक है
तो सेशन को शुरू करते हैं गाइस। आज मैं आपको सेशन बताऊंगा कि बेसिकली एक फनल होता क्या है, मतलब हमारा जो फनल होता है उसके कितने पॉइंट्स होते हैं। और फनल बताने का रीजन भी मेरा ये है, देखो स्कूल बनाने का क्या रीजन है, ये जिसमें आप लोग एनरोल्ड है। हमारे पास में क्या है कि रियल एस्टेट के अंदर में प्रोजेक्ट होता है। मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं कि ये इस स्कूल का, इसकी लर्निंग का आपको सबसे ज्यादा एडवांटेज कब है। पहला एडवांटेज तो आपको सबसे ज्यादा तब है जब आप काम कर रहे होंगे। अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं आपको इतना एडवांटेज नहीं आएगा, लेकिन अगर आप फील्ड में हैं, और जो लोग वाकई फील्ड में हैं, नो सौरभ, अगर अगर आप किसी को भी रिक्रूट करते हैं तो कोशिश करो कि वो रियल एस्टेट फील्ड का ना हो। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ सौरभ, अगर आप किसी को रिक्रूट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो रियल एस्टेट फील्ड का ना हो। ठीक है, ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। मैं ये बता रहा था कि बेसिकली क्या है कि जब आप इस सबसे ज्यादा बेनिफिट किनको होता है, जो इस स्कूल के अंदर में जो एक्शन मोड में है, चाहे उन्हें कोई तकलीफ हो रही है, परेशानी है, तब उनको इसकी वैल्यू आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो पहला काम ये होता है, मैं आ रहा हूँ कमलेश उसी पे। सबसे पहला काम आपका ये है, मैं आपको ये लिंक दे रहा हूँ, ये कोर्स है, इस चैप्टर को आप कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जब भी आप में से कई लोग बोलते हैं सर बिल्डर के साथ करूं, मैं किसके साथ ज्वाइन करूं, मैं तो नया हूं, तो मैं तभी समझ जाता हूं कि आपने अभी अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। क्योंकि जिसने भी अपना कोर्स कंप्लीट किया होता है वो सवाल ही नहीं पूछेगा। मैं आपको लिंक दे रहा हूं, आप सब लोग इस कोर्स में एनरोल्ड हो। ये लेवल 1 जो कोर्स होता है उसके अंदर में आपका इसमें ऑलरेडी एनरोलमेंट है। तो आपको इस कोर्स के लिए करना कुछ भी नहीं है, मतलब जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ लिंक, ये वाला, आप सभी लोग जितने, अगर आप यहाँ बैठे हैं आप सब लोग एनरोल्ड हैं। आपके लिए मैंडेटरी है ये कंप्लीट करना सबसे पहले। ठीक है जी। सो ये वाला, आप सब लोग इसमें एनरोल्ड है, मैं ऑलरेडी आपको ये भेज रहा हूँ। ये लिंक है आपका, इसमें आपके मेरा बिल्डर के साथ में, कंपनी के साथ में, कौन सी कंपनी किसके साथ, लोगों के साथ, L3 वाले लोगों के साथ, सबके साथ। गाइज ये मैंने आपके सामने एक लिंक शेयर किया है, और ये आपने कंप्लीट करना है आज में, कंप्लीट करना है, आज में आपका हो जाना चाहिए एटलीस्ट। एटलीस्ट मैं आपको बता देता हूँ इसमें चैप्टर में, आप मुझे थोड़ा सा 2 मिनट देने पड़ेंगे आपको मुझे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के बाद आपका एक्शन मोड में आओगे आप, मतलब इससे पहले आप लर्निंग मोड में, इस चैप्टर के बाद आप एक्शन मोड में आ जाओगे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब कोर्स है ये वाला जो मैंने शेयर किया है। गाइस लिंक चेक करो, अभी आ गया होगा, वो गलती से एवरीवन सेलेक्ट नहीं हुआ था। देखो ये आप लोगों ने लिया। पहले तो मैं आप सब लोगों से, मैं देखिए खफा होने वाली बात नहीं करूंगा, मैं आपका बॉस नहीं हूं, लेकिन मैं आप लोगों से हूं वैसे खफा। आप में से बहुत से लोगों का मैं रिपोर्ट देखता हूं कि मेरे पास कई बार लोग बोलते हैं कि मैं नया हूं, कहाँ से शुरू करूं, बिल्डर मुझे क्यों बोलेगा, मुझे क्यों प्रोजेक्ट देगा। लेकिन वो ये वाला चैप्टर नहीं करते हैं। देखिए इस वाले चैप्टर के अंदर क्या है, ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है कोर्स। सबसे पहले इसके अंदर में रैंक्ड 7, यानी कि आप अगर पूरे इंडिया में जाते हैं तो रैंक्ड 7 पे कौन से ओके। तो गाइज ये मैं
ये आ जाइए। रैंक उसके 7 क्या कौन सा क्या? है, तो आपको आइडिया लगेगा। उसके बाद रैंक 6 है। तो आप, मेरे कहने का मतलब ये कि ये मैंने ऐसा कोर्स बनाया हुआ है आप लोगों के लिए कि आप कोई भी सिटी में, मतलब आप इंडिया में किसी भी जगह पे हो, इनमें से यहाँ पर जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 7, आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट जरूर मिल जाएगा। मतलब आपको आपको भटकना ही नहीं है, आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। मान के चलो अगर ए कंपनी नहीं है तो बी मिलेगी, बी नहीं होगी तो सी मिलेगी, सी नहीं होगी तो डी मिलेगी, डी नहीं मिलेगी तो ई मिलेगी। मैंने इसको ऐसा डिजाइन किया है कि आप चाहे, मतलब आप चाहे मिजोरम, मैं कह रहा हूं बहुत ही छोटी जगह से हो, जहां जहां आज से 50 साल पहले भी कभी प्रोजेक्ट नहीं आया था, वहां बैठे बैठे भी आप अगर मुंबई का प्रोजेक्ट सेल करना चाहे, दिल्ली का करना चाहे। देखिए गाइज, आज की डेट में क्या है कि जब से ये एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, एक क्लाउड करके जब से इंटरनेट का जमाना आया है, तो लोग मथुरा में बैठ के इतने पैसे कमा रहे हैं। इवन इंडिया में बैठ के कनाडा का प्रोजेक्ट बेच रहे हैं आज की डेट में। वो मैं आपको इसमें बताया हुआ है वो कौन सी कंपनी है जिसमें आप इंडिया में बैठ के कनाडा का प्रोजेक्ट कर सकते हो, मथुरा में बैठ के आप किसी का भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो भी कंपनी मिलती है, यहाँ पर आपको कोई ना कोई आपका काम शुरू हो जाता है। अगर यहाँ पर भी किसी का शुरू नहीं होता, इसका मतलब वो करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसा कोई जगह ही नहीं है। बेस्ट प्लेसेस निकाले हैं, तो जो भी बेस्ट प्लेसेस है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद में एक तो ये मेरा वर्डिक्ट है, फिर मैंने उन सब कंपनियों के जिनके भी मैंने प्लेसेस का नाम लिखा है, उन सब कंपनियों के बारे में उन्हीं के लोगों द्वारा। सो धीरज, मैं बार बार कह रहा हूं, आप सबसे पहले ये कोर्स को कंप्लीट करिए। ये कोर्स में आपका कंपनी का आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आपको लोगों के मैंने एड्रेस दिए हैं, लिंक दिए हैं, आप जाके जो भी कंपनी आपको अपनी सिटी में दिखती है, इनमें से किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लेना। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, सारी बढ़िया कंपनियां, एक मर्सिडीज है तो एक बीएमडब्ल्यू, मैंने टॉप कंपनी ली है, मतलब जिनका व्यापार मंथ में 500 सेल से ज्यादा है, 500 सेल्स है, और जो लोग एसोसिएट्स को अपने साथ में काम करना पसंद करते हैं, यानी अपने साथ टीम को कराते हैं। तो ये उन सब कंपनियों का रखा हुआ है। तो पहला काम आपका ये है, ये वाला कोर्स आपने करना है। ये ऑलरेडी आप एनरोल्ड हो, ये लेवल 1 में है। ये ऐसा नहीं कि लेवल 2 और लेवल 3 के कोर्सेज हैं, तो लेवल 1 के कोर्सेज है, जिसमें जो जो एक बेसिक बिगनर 6999 के अंदर में जिन्होंने भी एंट्री किया, उन लोगों के सब में मिला हुआ है ये। ठीक है जी। तो पहला तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये करिए। और ये लाइव ट्रेनिंग की भी वैल्यू तभी है, लाइव ट्रेनिंग का भी मजा आपको तभी आएगा जब आप इनमें से दो, मैं आपको बता देता हूं, आपके पास में 2 चैप्टर एटलीस्ट, आपको पास में 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला कौन सा है? एक तो ये वाला कोर्स हो गया, ठीक है जी। और मैं आपको बता देता हूं, अगर दूसरा आपका ये वाला होता है, देयर इज रियल एस्टेट बिजनेस फॉर्मूला। इसके अंदर में ये आपके ये कोर्सेज हैं जिसमें आप लोग एनरोल्ड हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम आपने करना है ये रियल एस्टेट बिजनेस फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया था, आप ये वाला करेंगे। इसके अंदर में आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, आपके पास में आपका ये कोर्स ओपन हो जाएगा। तो ये कोर्स को आपने करना है। उसके बाद में जब आप ये कोर्स करेंगे ना, मैं आपको ये बता देता हूं, इसके अंदर में ये वाला जब कोर्स करेंगे तो ये बहुत ही, नहीं मैं ठीक हूँ शुभांकर, आई एम वेरी, मतलब परफेक्टली ऑल राइट, मतलब ओके। सो धीरज, सबसे पहले अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप इनमें से कोई भी कंपनी है उसको ज्वाइन करिए, एज सुन एज पॉसिबल करिए, ठीक है जी। उसके बाद में जैसे ही आपको कोई कंपनी मिलती है, आप उसके साथ में प्रोजेक्ट लीजिए, उनसे बोलिए कौन सा प्रोजेक्ट है। और आप ये मत सोचो कि आपको कोई करवाने आएगा, आपको खुद ही करना है। देखिए गाइस, कोई नहीं करवाने आएगा, आपका काम है, ट्रेनिंग आपको यहाँ से मिल रही है, प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, आपको इस दुनिया में किसी की भी जरूरत नहीं है। देखो संजय, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने जो सवाल पूछा उसका आंसर इसमें है। जब आप ये सवाल पूछते तो मुझे पता चल जाता है आपने कोर्स नहीं किया पूरा कंप्लीट अपना। सर, shall one list a property company or private limited is RERA fee is same for both? अच्छा, क्वेश्चन कोई और है सर, shall one list, नो रेरा मेरे ख्याल से प्राइवेट लिमिटेड का थोड़ा आपको एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन प्लीज अभी अपनी कंपनी वंपनी लिस्ट मत करिए जब तक कि आप अपना पहला 5 लाख रुपए ना कमा ले। पहले 5 लाख रुपए आप अपने इंडिविजुअल पे लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है कंपनी की, इतना आप पे कोई टैक्सेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अपना इंडिविजुअल, अगर रेरा ही लेना है तो इंडिविजुअल लेके काम करिए। कंपनी के नाम से कोई लॉजिक ही नहीं है। आपको इनिशियली 5 लाख जब तक आपके पॉकेट में, कंपनी आपके अकाउंट में सरप्लस नहीं पड़ेगा, तब तक लेने की जरूरत नहीं है। अपने इंडिविजुअल नाम पे वो लीजिए। तो
आपका काम ये होता है कि ये आपने कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट करने के बाद में ये वाला जो चैप्टर, ये पूरा का पूरा आपने चैप्टर को कंप्लीट करना होता है। और एक चीज और जरूर आपको समझनी है, वो समझनी ये है कि मेरे आपके ये जो पूरा का पूरा स्कूल है, इसकी ये इसमें क्या मतलब, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको डिजाइन कैसे किया गया है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 क्या डिजाइन है, ये भी आपको पूरा अच्छे से समझना चाहिए। उसका रीजन है कि आप किस लेवल पे कहाँ खड़े हो, ताकि अगर आपको अब कहाँ आगे की तरफ जाना है तो कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है, मतलब इसमें से कौन सा प्रोग्राम आपको बेहतर लगेगा। अब पंकज, गूगल लीड्स को प्लीज ट्राई करें। नंबर 1 जो होती है वो गूगल लीड्स होती है, नंबर 2 पे फेसबुक होता है। तो आप सबसे पहले गूगल पे ही ट्राई करा करिए, और गूगल पे ही ट्राई करिए, और लीड पर कॉस्ट कितनी आ रही है वो मुझे आप बता दीजिएगा। तो मैं, मेरे कहने का मतलब आपके ये है कि ये पहले आज आज जितने भी लोग हैं, एटलीस्ट आपका ये वाला कोर्स, रियल एस्टेट बिजनेस फॉर्मूला, ये वाला कोर्स, ठीक है जी। मैं एक एक करके लिंक देता हूँ, ये सबके लिंक्स हैं। पहले वाले का मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया था, और एक आपका ये वाला कोर्स, ये 3 आपको तो मैंडेटरी हैं। अब बाकी कोर्सेज को आप ऊपर आगे पीछे करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये 3 कोर्स तो आपके पास, ये 3 तो आपके पास में मैंडेटरी कोर्सेज हैं जिनको आपको करना ही करना है। ठीक है जी, ओके। तो हम लोग आते हैं अब अपने चैप्टर की तरफ में चलते हैं। तो आप लोगों के पास में ये 3 चैप्टर, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये इस ट्रेनिंग में अगली बार जब भी बैठेंगे आप में से जितने भी, ये जो मैंने आपके सामने 3 ट्रेनिंग लिंक शेयर करे हैं, ये तीन तीन कोर्सेज हैं, ये 3 के 3 कोर्सेज आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, एब्सोल्युटली कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब चलते हैं गाइस आज के सेशन में। सेशन ये है कि अब बात करते हैं, जिस स्कूल में आप ये जो बैठे हुए हैं, यहाँ का क्या, ये है क्या बेसिकली, और कहाँ से कैसे जर्नी को शुरू करना होता है, और ये फनल क्या चीज होती है, और क्यों लगाया जाता है फनल, और उसकी वैल्यू और इंपॉर्टेंस क्या चीज होती है, उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है जी। ओके, सो गाइज देखिए, मैं पहले आपको बताता हूँ कि चैलेंज देखते हैं। मान के चलिए आप आज काम करना शुरू करते हैं, शुरू करने पर क्या है, रियल एस्टेट में टर्नओवर काफी हैवी होता है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। जो लोग थोड़ा सा काम करते हैं उनमें से उन्होंने ये महसूस किया होगा कि जो कन्वर्जन होता है ना, अगर आप यहाँ पर जो, आप में से कई लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा दोहराता हूँ, आप में से किस किस को ये बात पता है कि कन्वर्जन यहाँ पर रियल एस्टेट पे कैसे होता है। कोई एक लाइन में, एक वर्ड में बताएगा कि उसका कन्वर्जन हाई होगा जिसका ये हाई होता है। सिर्फ एक लाइन में, एक शब्द में अगर कोई बताना चाहेगा तो टाइप इन द कमेंट बॉक्स। जिससे मेरी पुरानी ट्रेनिंग्स लिए मैं हर बार यही बात बोलता रहता हूँ, वो एक चीज देगा क्या, वो एक चीज। नौशाद कह रहे हैं लीड्स, विजिट्स, ओके, एटीट्यूड, ओके, प्रभात स्टूडेंट है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गाइस रियल एस्टेट में सिर्फ आपकी एक चीज काम करती है, मैं अगर आप सीरीज में बोलोगे तो मैं सीरीज में भी बता दूंगा, लेकिन नंबर 1 पे जो सबसे पहले काम करती है वो काम करती है आपकी रेपो। ठीक है जी, आपकी रेपुटेशन। तो फनल से पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका फनल का मतलब ये होता है सिर्फ और सिर्फ, दैट इज कॉल्ड रेपुटेशन। और रेपुटेशन को मैं सिर्फ एक ही शब्द में डिफाइन करूंगा, और वो है ट्रस्ट। हम पूरी, हमारा पूरा गेम लग जाता है। ओके सत्यजीत जी, सो हमारा पूरा टाइम लग जाता है। आप अपनी ये देखिए कि रेपुटेशन और ट्रस्ट, यहाँ पर क्या होता है, एक बंदा 10 विजिट कराता है, 10 विजिट के अंदर में उसकी 2 सेल हो रही हैं, 3 सेल हो रही हैं। एक आदमी है जो 25 विजिट करा रहा है, अभी तक उसकी एक सेल भी नहीं हो रही है। कईयों के साथ में ये देखा गया था।
अब नहीं, सवाल ये होता है गेनिंग द ट्रस्ट, हमें पता तो होता है अजय जी कि हमें ट्रस्ट गेन करना है, हमें ये चीज गेन करनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता है करना कैसे है। देखिए ट्रस्ट का मतलब क्या चीज होती है, ट्रस्ट बहुत सी चीजों से मिलकर बना होता है। ट्रस्ट सबसे पहले जो चीज मिला होता है इसे हम बोलते हैं आपकी इंटीग्रिटी से, जो ट्रस्ट का मतलब होता है। ट्रस्ट का मतलब होता है आपकी इंटीग्रिटी, ठीक है जी। दूसरा ट्रस्ट होता है आपका आपकी, क्या स्पेलिंग मेरा, ऑथेंट, गाइस कोई ऑथेंटिसिटी की स्पेलिंग बताएगा? अच्छा, ओके। सो गाइस ट्रस्ट आता है आपकी, सबसे पहले आता है इंटीग्रिटी, आपकी ऑथेंटिसिटी। और तीसरा, एक ट्रस्ट के अंदर में एक चीज और ध्यान रखना, हम लोग इसको याद नहीं रखते, वो होता है आपका, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंस, इसको भी कंसिस्टेंस, इसकी भी स्पेलिंग। ओके तो इंटीग्रिटी होता है, ऑथेंटिसिटी होता है आपका, कंसिस्टेंस होता है, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी। तो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जब हम अपना काम कर रहे होते हैं, तो ट्रस्ट गेन करना ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रस्ट, रेपुटेशन आती है हमारी ट्रस्ट से, और रेपुटेशन आपकी बिल्ड होती है, दूसरा जो तरीका होता है उसको बोलते हैं आपके प्रोफेशनलिज्म से। अरे बाप रे बाप, ठीक है जी। दूसरा होता है हमारे पास प्रोफेशनलिज्म से, यानी कि हमारा प्रोफेशनलिज्म क्या है, ये बेसिक पॉइंट होता है आपका किसी भी प्रॉपर्टी को क्लोज करने के लिए, ठीक है जी। दूसरा आपका आता है, मैं यहाँ पर इसको भी फनल नहीं करता, मैं इसको सेल कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास में दूसरा पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं डील्स, ठीक है जी। एंड थर्ड हमारे पास में आता है डील्स के बाद, दैट इज रेपुटेशंस, डील्स, ऑफर्स, और देर इज रेपुटेशन में हमारे पास में इट्स बेसिकली बिल्डर रेपुटेशन भी आ जाती है इसमें, मैं इसलिए कहाँ इसको पुट करूं, देर इज रेपुटेशन में प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, बिल्डर रेपुटेशन भी ले लेते हैं, बिल्डर रेपुटेशन भी होती है, मतलब रेपुटेशन का दूसरा पार्ट ले लीजिएगा आप। तो डील, ऑफर, एंड देर इज नंबर 3 पे हमारे पास में आता है, हम हमारा दैट्स कॉल्ड इट्स लोकेशन। तो लोकेशन, ऑल्दो लोकेशन लिखते वक्त मैं मतलब इतना ज्यादा मैं प्रायोरिटी नहीं देता, क्योंकि लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है। अब आपके पास में ना ये चीज आती है, अब मैं आज जो बात करूंगा ना वो आएगी यहाँ पर, इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, नॉट इन डील एंड लोकेशन पे, ये प्रोजेक्ट का पॉइंट होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऐसे समझो, मैं आप सभी लोगों से एक बात बोल रहा हूँ, अभी महागुन जो है उसने एक डील निकाली है, उसने बोला है कि आप 25% अभी दीजिए और 75% आप पोजेशन पे दीजिए, और जो डीलर है, जो काम करने वाले हैं, उन्हें 25% पे वो उसका 100% कमीशन रिलीज कर रहा है, ठीक है जी। मतलब 25% पे उसका 100% कमीशन वो रिलीज कर देगा, जो महागुन एक बिल्डर है उसकी मैं बात बता रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताइए कि ये वाला जो डील है, ये ऐसी डील जो है ना, और ये डील ज्यादा बिकती है बजाय आपकी लोकेशन अच्छी हो। हम क्या सोचते हैं कि हमारा मतलब पूरा टास्क ये होता है कि लोकेशन बहुत अच्छी है यार, आसपास कनेक्टिविटी है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी डील क्या बन रही है। दूसरा, आप किसी भी क्लाइंट की डील क्या बनाते हो, मतलब आप कैसे डील बनाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आ, मैं आपको एक किसी की डील बना के भी दिखा सकते हैं, लेकिन ओके, चलिए, फिर इस कभी मैं सेशन लूंगा, उसमें मैं आप ही में से किसी को लूंगा, और मैं दिखाऊंगा कि कैसे डील लोगों को क्लोज कर देती है। नहीं, इट्स नॉट ऑफर की मैं बात नहीं कर रहा, ऑफर जनरली बिल्डर होते हैं। डील का मतलब क्या होता है, देखिए कई हमारे पास में बहुत लिमिटेशंस, बहुत लिमिटेड एरिया होता है, जैसे फुटबॉल में ना ग्राउंड लिमिटेड होता है, हमें उसी में प्ले करना होता है। जो उस लिमिटेड बाउंड्री में सबसे अच्छा प्ले कर रहा होता है ना, उसको बोलते हैं सबसे अच्छा प्लेयर होता है।
तो डील भी हमारी ये होती है, हम क्या करते हैं कि हम लोगों को ना फोन पे, मुझे आप में से सच सच बताना, जो लोग अभी वर्किंग जिन्होंने शुरू कर दी है, जो लोग अभी नहीं शुरू किया वो मेरा क्या बात का आंसर देंगे, जिन्होंने वर्किंग शुरू कर दी है उनसे मेरा सवाल है, आप में से मुझे बताइए कि अगर क्लाइंट आपके पास में आता है तो आप में से कोई है जो अपनी अपनी डील, जो हाथ से डील बनाते हैं, उस डील की कोई कॉपी आप मुझे दे सकते हैं, अभी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं मुझे मेरी ईमेल पे, और मैं आपको शेयर, मैं वो डील मैं आपको बता सकूं कि ये डील में दिक्कत है, जो आपने अपने हाथ से डील बनाते हो, वो डील बना के जो आप क्लाइंट को देते हो, वो डील की किसी के पास कॉपी है? वो डील की कॉपी किसी के पास भी हो, मतलब आपका 10% ये रहेगा, 5% ये रहेगा, फिर आपका लोन ये रहेगा, तो आपकी ईएमआई इतनी आएगी, फिर आपका जीएसटी इतना होगा, ये होगा, आपका सर्विस टैक्स इतना होगा, इतना होगा, और उस पे स्विमिंग पूल पे चार्जेस, वो आपके क्लब चार्जेस आपके इतने होंगे, वो सारा बना के आप में से है किसी पे हाथ के बनी हुई डील? ओके, अगर इन द मीन टाइम आपके पास है तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए business.kumarmit@gmail.com पे, तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। अब प्रॉब्लम क्या आता है, या आप मुझे ईमेल करिए, मैं आप अभी लाइव खोल के देखूंगा कि आपकी, और मैं सभी को बताऊंगा इसमें क्या गड़बड़ है या क्या सही है। अगर सही होगी तो परफेक्टली बोल दूंगा, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बता दूंगा कि इस डील के अंदर में प्रॉब्लम क्या होती है। ओके, अब एक यहां होता है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि लोगों को ना, ये है, ओके, अब आते हैं हम लोग, तो गाइज यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो पहली चीज होती है ये रियल एस्टेट की सेल है, आप इसके अलावा इधर उधर भटके नहीं, आपका काम खराब हो जाएगा। अब मुझे आप में से कोई बताएगा इंटीग्रिटी क्या चीज होती है? इंटीग्रिटी क्या चीज होती है? व्हाट इज द इंटीग्रिटी? आप में से कोई टाइप करके बताएगा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी, कमलेश कहते हैं ईमानदारी, एक कहते हैं डेडिकेशन, बीइंग मैन ऑफ वर्ड, मृत्युंजय कहते हैं ऑनेस्टी, सुहास कहते हैं लॉयल्टी, ट्रस्ट, स्टिक टू वट एवर यू प्रॉमिस, व्हेन यू आर ऑनेस्ट एंड नो वन इज लुकिंग एट यू, अजय जी कहते हैं सिंसेरिटी, धर्म अनुसार, जोड़ना, बीइंग ट्रू टू योर क्लाइंट इन ऑल फील्ड्स। ओके, चलिए, पहले मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में कुछ और, तो आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, मीन्स आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, लेकिन आप जो आपके सामने, आप उसे मना नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका जाने का मन नहीं है किसी दोस्त के साथ, लेकिन आप उसे मना नहीं कर पा रहे हो, ना मना करने के चक्कर में आप एक बहाने बना रहे हो, एक बहाना बना रहे हो, बहाना। ऑनेस्टी के साथ में बताना कि वो आप में से कौन कौन ये काम करता है, मुझे पता है कि कितने लोग करते हैं, क्या उनका परसेंटेज होता होगा, मतलब आपको उनसे मना नहीं किया जा रहा, लेकिन आपको उनसे फिर मना ना करने के आप बहाने बना रहे हो, मतलब कि आप, और वो बहाना आपने सिर्फ अभी बनाया है, मींस कि था नहीं, जैसे मान के चलो मैं तुमसे कह रहा हूँ यार मसूरी चलते हैं, अब आप कह रहे हो अब मसूरी के लिए मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैंने कहा चलो यार वहां चलते हैं, दुबई घूम के आते हैं, आप कहते हैं यार दुबई के लिए तो पैसे है नहीं, लाख रुपए लग जाएगा मिनिमम 3 दिन में, तो आप कहते हो यार मना कैसे करूं, अभी तो 15-20 दिन मैंने कहा था यार सब कुछ ठीक, 15-20 दिन पहले मैंने कहा था मेरे पास सब कुछ ठीक चल रहा है, और एक सेकंड, तो मैं आपको एक छोटी सी ये बात बता रहा था बॉस, होता क्या है कि हमारे साथ में ना, अब हम जो सोच रहे हैं, चलिए अब मैं दूसरा आंसर बोल रहा हूँ, आप में से कितने ऐसे लोग होते हैं जो वो बोल रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं एक्चुअल में अपने मूड जाने के बाद भी वो काम को करेंगे? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो वो बोल रहे हैं, मान के चलिए आपने किसी ऐसे आदमी को कमिट कर दिया, अब आपने उसने आपके साथ चीट कर दिया बुरी तरीके से, और आपके पास एक बड़ा वैलिड रीजन भी है, तो जो आप बोल रहे हो, जो आपने मुंह से निकाला है, अब आप वो करोगे भी, मतलब जो आपने मुंह से निकाला है वो आप करोगे भी।
अब गाइज यहाँ इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड। तो आपकी थॉट, आपके वर्ड्स और आपके ये एक्शन, जो हाथ पैर ये एक्शन है ये सारा, तो आपकी थॉट, आपके वर्ड्स और आपका एक्शन एक ही लाइन में जब होता है उसे इंटीग्रिटी बोलते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में उससे ज्यादा शक्तिशाली और उससे ज्यादा कन्विंसिंग पर्सन नहीं होता जिसकी ये तीनों बात एक लाइन में चल रही होती है। और मैं आपको एक बैड एग्जाम्पल के साथ दिखा सकता हूँ, बैड एग्जाम्पल के साथ। आपने इतने बड़े बड़े धर्म गुरुओं को देखा होगा, आपने इतने बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप को देखा होगा, उनकी सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? जो इतने बड़े टेररिस्ट ग्रुप है, आपने कभी सोचा ये टेररिस्ट ग्रुप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कैसे चला लेते हैं? लोगों को मारने के लिए, मतलब हत्या करने के लिए। आपको पता है उनकी जो एक काम होता है जो उनके पास होता है, वो उनकी इंटीग्रिटी, वो बहुत स्ट्रांग होती है बॉस। चाहे आप किसी को भी ले लिए, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं उनकी, पर अगर आप उनको पकड़ोगे, किसी को भी पकड़ लीजिए, वो बड़े इंटीग्रेटेड होते हैं। मतलब आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन वो जो सोच रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं और उनके जो एक्शन में, वो तीनों चीजें बड़ी ज्यादा अलाइंड होती हैं। और वो इतने प्रभावशाली हो जाते हैं गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपके पास में ये तीनों चीजें हैं, आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, चाहे आप कहीं भी खड़े हो, आपके अंदर से ही एक ऊर्जा आने लग जाती है। इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। ऐसे लाइन में होती है। जितना आप अपनी मेडिटेशन कर लो, जितना सिद्धि ले लो, ये सिर्फ आप अगर इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? टेल योर ट्रूथ बाय फुल कंपैशन। दोबारा दोहरा देता हूं, टेल यू ट्रूथ। तो आप मेरे साथ में एक चीज बताएंगे। अपने ये हाथ को ना यहां पर रख के बोलिएगा, आई ऑलवेज टेल माई ट्रूथ विद फुल कंपैशन। बोलिए, यहां पर हाथ रखिए एंड से, आई ऑलवेज टेल माई ट्रूथ विद फुल कंपैशन, वट एवर इट इज। ठीक है ना? अब आती कहानी क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको अभी एक इंटीग्रिटी की बात बताता हूं। मैं आपको अभी बताता हूँ छोटी सी इंटीग्रिटी क्या चीज होती है। अभी मैं लिख रहा था, मेरी स्पेलिंग में मिस्टेक है, मैं बताता हूँ। ए और ई जहां पर भी आते हैं, वो स्पेलिंग मैं नहीं लिख पाता। मैं आपको बताया, तो जहां ए और ई आ गया, ठीक है ना, आई सिमिलर काइंड ऑफ हो जाता है, तो वहां मैं नहीं, जैसे आ, वहां पर मेरा कंफ्यूजन आ जाता है स्पेलिंग का, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होती है। वोकैबुलरी बहुत अच्छी, बट स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब कहानी क्या आती है कि इस स्पेलिंग को मुझे बचाने के लिए, तो अगर मैंने अभी बोला यार किसी को ये स्पेलिंग आती है तो प्लीज लिख दीजिए। नाउ ये जो एक्शन कहलाता है ना, इस एक्शन को बोला जाता है, ये जो मैं ये वाला था, दैट कॉल दी ऑथेंटिसिटी। आप समझ रहे हैं? इंटीग्रिटी समझ में आ गया? ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है कि आपको अपनी जो भी कमियां हैं उससे फुल हार्टेड एक्सेप्ट करिए। ठीक है? और जो लोगों को समझना है समझने दीजिए। मेरे पास ऐसे बहुत से बार आते हैं, कहते हैं सर आप कमाल के, आप थोड़ा ट्राई क्यों नहीं करते इंग्लिश में लिखने में, रोज प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते, आप इतनी टीचिंग करते हो, आपकी स्पेलिंग हमारी हमेशा मिस्टेक कर जाती है। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक करती है ए और ई के, जो ये ए ई स्ट्रक्चर, सेम वर्ड लाइक आई हो गया और ई वाई आई हो गया। सो दैट कॉल्ड दी ऑथेंटिसिटी, मतलब मीन्स ये आपकी ऑथेंटिसिटी है। ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज भी है जो कि गलत है, सो एक्सेप्टेड बाय फुल हार्ट। तो ये दो चीजें, इंटीग्रिटी। अब आप क्लाइंट के आगे कभी भी बैठे हो, तो जो आप सोच रहे हो, जो आप सोच रहे हो और जो आप बोल रहे हो और जो आप कर रहे हो, ये तीनों एक में होनी चाहिए। अब होता पता है क्या है? आप सोच पता है क्या रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? यार ये जो प्रोजेक्ट है ना, बिल्डर अच्छा नहीं है। आपसे मैं पूछूं कि क्या उस प्रोजेक्ट में आप पैसे लगाओगे? अब मैं बताता हूँ इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है। मैंने इतने रियल एस्टेट ब्रोकर से सवाल पूछा है, मैंने कहा जिस प्रोजेक्ट को तू बेच रहा है, अगर तू खरीदने जाएगा तो तू लेगा? उसका आंसर था 90% बोल रहा हूं सर वो बहुत दूर है। ठीक है जी, सर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं लूंगा, बहुत रिस्क होता है। ठीक है जी। फिर उससे पूछा, नहीं सर बढ़िया तो है लेकिन बिल्डर का प्रोफाइल थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसका पुराना जो प्रोजेक्ट था उसमें कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है, तो मैं नहीं लूंगा। तो तू क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरा फ्रेंड है, क्योंकि मैं इसी का करता आ रहा हूँ, क्योंकि कमीशन अच्छा देता है, क्योंकि कमीशन टाइम पे देता है, लोग अच्छे हैं, बढ़िया अच्छा है, फलाना अच्छा है। वो ये जो आदमी है ना, जिसकी मैंने बात बताई है, ये स्ट्रगल करेगा। लिख के साइन दे रहा हूं, स्ट्रगल करेगा। और वही आदमी सबसे बढ़िया बिजनेस करेगा, जिसको ये पता है कि अगर मेरे पास पैसे आए तो पहला प्रोजेक्ट मैं ही इसमें खरीदूंगा। जो ये 100% कन्विंस्ड है।
कि मैं लूंगा दूर है, जिसको ये लगता है नहीं यार दूर तो है, मैं लूंगा सर दूर है, मेरे लिए दूर है, आप ये प्रोजेक्ट नहीं, इंटीग्रिटी नहीं है ना, आपके लिए तो दूर है, क्लाइंट को बेचना चाहते हो, दूर क्लाइंट, ये इंटीग्रिटी हट गई। ये जैसी हटी नहीं, ये आपको स्ट्रगल शुरू हो गया कुछ। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी इंसान को पेट पे बम बांध के फुड़वाना टफ है या इजी है? मतलब आपको मैं बोलूं कि आप इतने बढ़िया ट्रेनर बनिए कि लोगों को उनको इतना कन्विंस कर दीजिए कि वो अपने आप को काट लें, करके देखो कितना, आप में से किसको लगता है कि ये आसान होगा, या किसको लगता है बहुत टफ होगा? ये मतलब ये तो बहुत टफ है यार, मतलब इट्स द मोस्ट टफेस्ट टास्क इन द यूनिवर्स। और एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे कहना नहीं चाहिए, जो कि हर साल 1,000 ह्यूमन बॉम्ब्स बनाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटीग्रिटी। सोच वो गलत रहे हैं मान लिया, लेकिन जो सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं और वही कर रहे हैं। तो लोगों में वो इंटीग्रिटी इतनी तेज फॉलो की जाती है और वो बहुत ज्यादा डुप्लीकेटेबल होती है और लोग उसे फॉलो करते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, व्हाट इज दी ऑथेंटिसिटी। क्या होती है ऑथेंटिसिटी? होती है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। नाउ कम टू दी ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी क्या होती है? आप में से किस किस लोगों ने मेरे को देखा है कि कभी मैंने ये प्रोग्राम लिया और मैंने पीछे पीछे में बहुत सुंदर सा ऑफिस लगा सकता हूँ, नहीं तो जिसे हम लोग बैकग्राउंड इमेज बोलते हैं, यस, क्या मैं वो लगा सकता हूँ? मतलब क्या मेरे पास मतलब इतने रिसोर्सेज हैं आज की डेट में कि मैं अपनी ये जो पीछे है, ये जो पीछे वॉल दिख रही है, कि मैं इस पे एक बहुत ही अच्छी इमेज, मतलब मैं यहाँ पर एक ग्रीन वो लगा के और बहुत सुंदर सा ऑफिस का इमेज हो, या किसी होटल का इमेज हो, आई हैव द रिसोर्सेज। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने, अगर मैं घर पे बैठा हूं, इसके अलावा कोई और इमेज देखी है जो पीछे है? पीछे एंड पीछे जो लुक है, इट्स एन, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, नेवर। अगर मैं घर पर हूं तो दिस इज, एंड दिस इज कॉल्ड द ऑथेंटिसिटी। दिस इज माई ऑथेंटिसिटी, ये ऑथेंटिक है, ठीक है ना? दिस इज, मैं कर सकता हूँ चेंज, मेरे पास मतलब रिसोर्सेज है, पर बिलीव करिएगा अगर मैंने ये चेंज किया तो जितने स्टूडेंट है मेरे, उनको वैसे नोटिस नहीं होगा, लेकिन वो फॉलोइंग कम होती जाएगी, वो मानना कम कर देंगे। मैं बस आपको ये सिखाना चाहता हूँ, इट्स ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक होना लाइफ के अंदर में बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। तो इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी, तो दो चीज आ गई। ये बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है, ठीक है ना? ये बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है, बहुत इजी काम होता है। इसमें बस अगली बार जब भी आप किसी से बात कर रहे हो और जो आप बोल रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो कि सर, मैं कितने लोगों को जानता हूं, अभी भी मैं आपको एक बात बताता हूं, कल की बताता हूं, कल मैं आपको लिटरली कल का एग्जांपल देता हूं। कल मैं एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने गया, मतलब मुझे बहुत शौक है प्रॉपर्टी खरीदने का, तो मैं एक प्रॉपर्टी लेने गया कल, मैं उसका मतलब बयाना करके आया था। सो मैं कल ले गया वो प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो अब मेरी बात समझना, मैं जिस डीलर के साथ था, उसने, हम किसी और डीलर के पास जा रहे थे, मतलब मैं डीलर के पास था, वो मैं हम किसी और डीलर के पास जा रहे थे। और उसने क्या किया, कहता है सर आपको मैं एक घर और दिखा देता हूँ। तो मैंने कहा दिखा दे। तो मुझे घर दिखा रहा था, तो उस दूसरे डीलर का फोन आ रहा था। पता है वो बार बार क्या बोला था? अरे भाई आ रहे यार, जाम में है, जाम में है। और फिर वो थोड़ी देर में बोलता, अरे भाई, मतलब वो फिर फोन के पे क्या बोलता, थोड़ी देर में फोन आ गया, कह रहा भाई बस मुड़ रहे हैं, मुड़ रहे हैं। और उस वक्त तो हम एक घर के कमरे में बैठ के हम घर देख रहे थे। अब देखो, रियल स्टेट में मैं भी हूँ, रियल स्टेट में वो भी है, वो इंसान भी है, वो भी है। तो जब मुझे उस रियल स्टेट बोला, तो उनका नाम था तिवारी। मैंने बोला तिवारी जी, आप मेरे ही सामने झूठ बोल रहे हो और कह रहे हो हम यहाँ आए, तो आपने मेरे से कितनी बार झूठ बोला होगा ऐसा? मतलब आप, मतलब जब मैं खड़ा हूं, ये बात तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरे सेम फील्ड के हो। अदरवाइज अगर मैं क्लाइंट होता और मुझे ये सारी चीजें नहीं पता होती, मैं आपको अभी छोड़ गया होता। और यकीन मानिए गाइस, वो 10 साल से रियल एस्टेट के अंदर में है। वो चुईया वाला फोन है। मतलब मैं आपको ये नहीं बोलना चाह रहा उन्होंने क्या बनाया, क्या कमाया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं उससे जज भी नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि यकीन मानिए 10 साल से बोलते हैं कि मैं रियल एस्टेट में हूँ। और सिंपल अगर उनके वही टू व्हीलर पे जाना और एक कभी कभी गाड़ी निकाल ली, तो मैंने कहा भाई आप रियल एस्टेट में नहीं हो, ये रियल एस्टेट नहीं है, ठीक है जी। हमारे, मैं अपने ही स्टूडेंट को जानता हूं, जब वो आए थे उनकी 0 सेल थी, आज वो 70-80 सेल पे बैठे हैं। दैट इज द रियल एस्टेट। होंडा सिटी लिया अभी उन्होंने, दैट इज द रियल एस्टेट। विद इन अ ईयर लिया उन्होंने, दैट इज द रियल एस्टेट।
अभी मिस्टर तन्मय, उनका उनका फरवरी का मुझे याद है, जब वो आए थे तो वो पार्ट टाइम कर रहे थे इस बिजनेस को, और उनको इस इंडस्ट्री में, एंड देन उनकी 27 लाख का उनका बिल था सिर्फ फरवरी का। मैं मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, दैट इज द रियल स्टेट। ऐसे एग्जाम्पल जब कान में आते हैं तो लगता है ये रियल स्टेट है। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि ये चीज नहीं करनी, नेवर। नेवर मीन्स नेवर। तो इंटीग्रिटी, जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, और ऑथेंटिसिटी। अगर तुम मुझे दिखा रहे हो इतनी हिम्मत, अब मैं आपको दूसरी बात और बताता हूं। मैं उनसे बोल रहा था कि भाई वहां पर मैंने कहा, जो दूसरे डीलर थे, तो मैंने उनसे बोला कि सर ये ना मुझे मैं अभी घर छोड़ के आया हूँ, उसकी कीमत, मैंने कहा जी 1.25 करोड़ का तो मैंने अभी छोड़ ही दिया है। तो इतने में जो वो था ना तिवारी जी, वो इशारे करने लगे, ऐसे ऐसे जो करते हैं ना, मतलब ये जैसे ट्रेंड ही बना रखा है, ऐसे ऐसे करके इशारे करने लगे। तो मैं उनकी तरफ देख रहा, मैंने कहा यार अब मैं इनको ट्रेनिंग क्या दूं, मतलब मैं क्या सिखाऊं इनको, 10 साल से ये काम कर रहे हो, ये मतलब क्या तुम छुपा रहे हो वहां पे, इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हें चारों लोगों में बोल दो, मतलब क्या है तुम्हारा, यानी क्या पकड़ है तुम्हारी कि चारों लोगों में बोलो और डील जाती है, जाए भाड़ में जाए, ऐसी डील का क्या करना भी क्या है। मेरे कहने का मतलब, अगर कोई चीज छुपाने लायक है तो उसे छुपाओ। ये चीज जो छुपाने लायक नहीं है, मतलब हम नहीं बता सकते हर चीज, मेरी मर्जी, तो मना करो सबके बीच में, सीधा बोलो भाई तुम्हारा राइट नहीं है जानने का। आप मतलब मेरे से पूछोगे कि सर मान के चलिए कि आप कोई भी आगे मुझसे पूछने के सर शादी से पहले आपके कोई अफेयर थे, तो मान के चलो मुझे नहीं बतानी बात, तो मैं गोलमोल थोड़ी करूंगा बात को, मैं बोलूंगा भाई ये अधिकार नहीं है आपका पूछने का, सिंपल सी बात आती है। तो ऑथेंटिक, तो इंटीग्रिटी, तो दो चीजों में वो बुरी तरह से फेल, इंटीग्रिटी में भी फेल और ऑथेंटिसिटी में भी फेल। ठीक है जी। इस चीज को आप कभी मत भूलिएगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका इंटीग्रिटी और आपका, इसलिए गाइस दो तरीके की कम्युनिटी है, एक स्ट्रगल कर रही है और उसी में एक मजे ले रही है। इंटीग्रिटी में, अगर आपकी इंटीग्रिटी बहुत स्ट्रांग है, क्लाइंट आपको यार क्या मजेदार डील करेगा। बिलीव करिए गाइस, मैं ये प्राउड के साथ कह रहा हूं, प्राउड 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 के साथ। 1000 बार मेरे सामने क्लाइंट बैठे, मतलब मैं जिंदगी मेरी इतनी बैठी है कि मैंने क्लाइंट मेरे सामने बैठे हैं, और इंटीग्रिटी में मैंने उनको, क्लाइंट को बोल दिया, मैंने मतलब सीधे सीधे शब्दों में बात करें, मैंने कहा सर नहीं लीजिए, मतलब मना करा है। वो जैसे आते, मैंने कहा सर मैंने कहा सर मना नहीं लीजिए इसको, ये आपके लिए नहीं है, कमर्शियल मत लीजिए, वो फोर्स करता रहा है। तो वो बाद में उसने जिंदगी भर के लिए डील कर ली मेरे साथ में। तो ये ऐसे एक नहीं 1000 एग्जाम्पल, और मिनटों में चेक आते देखे हैं मैंने। प्लीज बातों को गोलमोल नहीं घुमाइएगा। तो ये आता है ट्रस्ट चेक, आता है इनसे, आप इतनी मेहनत कर लो, लीड जनरेट कर लो, तो 10 लीड में अगर आप इसको थोड़ा मेहनत लगेगी। अब बात गई जाते हैं प्रोफेशनलिज्म में। प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनलिज्म के अंदर में मैं आपको अब ये दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको ये बताऊंगा नहीं, मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स को दिखाऊंगा। देखिए गाइज, प्रोफेशनलिज्म क्या चीज होती है, मैं सिर्फ आपको ये कहता हूं, आप में से मुझे कोई बताएगा इस दिमाग का क्या काम है, यहां से आपको प्रोफेशनलिज्म समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ब्रेन? रोल ऑफ दिस ब्रेन, इस ब्रेन का काम क्या है? मतलब हमें पता है इसके मल्टीपल काम है, हमें पता है इसकी मेमोरी काम है, हमें पता है इसका सीपीयू की तरह यूज होता है, मतलब हम प्रोसेस करते हैं। लेकिन ओके, डराना इज द पार्ट ऑफ दिस ब्रेन। तो मल्टीपल ब्रेन के पार्ट होते हैं हमारे इस ब्रेन का, कोई हमें डराता है, कोई हमें डराता है, कोई हमारे को कोई स्टोर करता है मेमोरी, कोई ये प्रोसेस करता है, तो मल्टीपल यूज हो जाता है। देखिए गाइस, ये जो ब्रेन है ना, इसका काम है, अगर आप बिजनेस की टर्म्स में बताओगे, बिजनेस की टर्म में, तो इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी मेकिंग। ठीक है जी। मैं दोबारा से दोहरा देता हूं, इस ब्रेन का, अगर आप बिजनेस में हो तो आपका पूरे दिन में, पूरे दिन के अंदर में, आपका अगर 10 आवर्स अगर आपकी वर्किंग है, तो 10 आवर्स में से 6 आवर्स अगर आपकी वर्किंग है, तो 6 घंटे आपकी स्ट्रेटेजी मेकिंग में और उसके इंप्लीमेंटेशन में लगना चाहिए। महेंद्र जी आप काफी हद तक सही हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी मेकिंग में और आपकी इंप्लीमेंटेशन में, ये दो चीज में आपका टाइम जाना चाहिए। अब मुझे बताइए, आपका पूरा दिन, अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में है, तो आपका पूरा दिन किस चीज में जाता है? क्वेश्चन इज दिस, किस चीज में आपका दिन जाता है? मैं बताऊं आपको, आपका दो चीज में जाता है। पहला, जो आदमी इसमें ऑलरेडी काम कर रहा है और उसकी काफी सेल हो गई है, उसका सारा टाइम जा रहा है फायर फाइटिंग में। फायर फाइटिंग समझते हैं, उधर लोन के पेपर ले आओ। अब वो नई सेल नहीं कर पा रहा, क्योंकि पुरानी सेलों का लोन कलेक्शन है, ये कलेक्शन है, वो कलेक्शन है, और उसके पेपर है। एक क्लाइंट का अभी कंफ्यूज हो गया है, वो एक रिफंड मांग रहा है, एक कह रहा है मेरा लोन नहीं हो रहा। ये फायर फाइटिंग होता है।
तो एक आदमी क्या होता है कि वो जो जिसका बिजनेस चल रहा है, मतलब जिसने 20-25 बुकिंग कर ली, वो भी दुखी है, वो फायर फाइटिंग में आ चुका है, वो कह रहा है पहले इसे संभाल लूं फिर आगे का बिजनेस देखूंगा। और जिसका भी शुरू नहीं हुआ है, उसके साथ समस्या क्या कि वो सारा का सारा काम खुद ही करने के लिए सोच रहा है। कॉलिंग भी कर लूं मैं, लीड आएगी मैं उसको मेल भी मैं कर दूं, मैं सारी चीज मैं खुद कर लूं। कोई मुझे बताएगा खुद करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इन रियल एस्टेट? खुद करने में, अगर मैं खुद ईमेल करता हूं भाई, अगर डेली की 10 लीड आती हैं और 10 लीड को मैं कॉल कर लेता हूं, 10 लीड को मैं मैसेज कर देता हूं, 10 लीड को मैं खुद ही ईमेल कर देता हूं या 50 को कर देता हूं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई बताएगा प्रॉब्लम क्या है? ऋषिकेश कुलकर्णी ने लिखा है लिमिटेड वर्क। और कोई मुझे बताएगा? सदत हुसैन कहते हैं शॉर्ट ऑफ टाइम, सत्यजीत सिन्हा कहते हैं टाइम यूटिलाइजेशन, फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज, टाइम निकल जाएगा, इनएफिशिएंसी, इफ आई गेट स्टक, बिजनेस स्टॉप, नो सिस्टम, कंफ्यूजन। ओके गाइस, इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है मालूम क्या है? उसे बोलते हैं, मैं आपको जो दोहरा रहा हूं वो चीज याद रखना, फीलिंग ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। दोबारा दोहरा देता हूं, इसमें सबसे बड़ा जो रोग है वो रोग ये है, एक आपको ये महसूस होना, फीलिंग ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। ये बस जैसे ही जिसको ये फीलिंग आ गई, उसके बाद इसमें ब्रह्मांड में भी इस आदमी को तो कोई अमीर बना नहीं सकता। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, जिसको भी जिंदगी में ये फीलिंग आएगी, फीलिंग ऑफ आई एम डूइंग हार्ड वर्क। आप में से सच सच बताना, मुझे ऑनेस्टी के साथ बताना, आप में से कितने लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पर जिन लोगों को ये लगता है जब वो बहुत हार्ड वर्क करके आते हैं तो वो प्राउड महसूस करते हैं? प्लीज, कि आज उन्होंने बहुत मेहनत करी, आज उन्होंने बहुत एफर्ट किए, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, दे फील प्राउड कि आज उन्होंने बहुत मेहनत करी है। आप में से कितने लोग हैं? सुहास हैं, सत्यजीत हैं, महेंद्र हैं, श्यामनाथ हैं, प्रणव हैं, अच्छा प्रणव नहीं है, नौशाद है, श्रीनु है, यशस्वी, सागर। ओके, आज मैं बताता हूं, जिंदगी में जब भी आपको उस दिन ये लगे ना आज मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, तो मान के चलना कुछ गड़बड़ चल रही है, गड़बड़ है। तो एक सबसे बड़ा रोग होता है खुद करने में, वो होता है फीलिंग ऑफ हार्ड वर्क। फीलिंग ऑफ हार्ड वर्क आपको सबसे पहला पता है क्या कर देगा? सेटिस्फाइड। ये सबसे बड़ा रोग है। जैसी आपको ये फीलिंग आती है ना कि मैंने आज बहुत मेहनत करी है, वो आपको सेटिस्फाइड कर देगा। द मोमेंट आप सेटिस्फाइड हुए नहीं, अब आपका काम नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, नोबडी। आपका जो अनसेटिस्फेक्शन है ना, जो पुल फोर्स है, पुल फोर्स समझते हैं? पुल, आपको एक खींचने की फोर्स है, वो आपका अनसेटिस्फेक्शन है। देयर इज अनसेटिस्फेक्शन। आप में से किस किस को ये बात पता है कि जो हमारा दुख होता है, दुख में गति होती है, सुख में गति नहीं होती है? किसको ये बात पता है? सुख जो होता है उसमें गति नहीं है, वो गतिमान नहीं होता है, दुख गतिमान होता है। ठीक है ना? मैं आपको दुखी करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको गति की बात कर रहा हूं। तो होता क्या है कि जब हम लोग अपना काम मैनुअली करते हैं, और जितने अच्छे से आप मैनुअली करोगे उतना पुअर आपकी बैंक बैलेंस होगा। जितनी हार्ड वर्क करोगे और जितनी मेहनत से करोगे उतने पुअर, उतने गरीब दिखोगे। अमीर कौन दिखता है? जिसको पैसे आते हैं, ठीक ठाक पैसे आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इतना टाइम है, बंदा कह रहा है यार मैं पूरा दिन खाली बैठा रहा तो मैं करूं क्या? मतलब बिलीव करिएगा, मैं आपको बोलना नहीं चाहता, ये सिचुएशन मेरे साथ कई बार आती है। मेरी वाइफ जानती है, क्योंकि जब भी मैं कोई कंपनी करूंगा मैं उसका सिस्टम बना दूंगा। अभी भी जैसे ईएक्सपी करा तो उसका भी 70% सिस्टम बना दिया मैंने ईएक्सपी ज्वाइन किया, उसका 70% सिस्टम बना दिया। मतलब वो ऑटोनोमस चल रहा है, वो ऑटोमेटिक चल रहा है। लोग आते हैं, वेबिनार होता है, ये सब कुछ अपने आप, उसमें लोग रजिस्टर कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग अपने आप आ रहे हैं, मीटिंग चल रही है। और ये अब मेरे को ये लगता है अभी भी पूरा नहीं, अभी अभी ट्रांजेक्शन करनी बाकी है। विद इन 1 ईयर मैं इसको भी पूरा का पूरा कर दूंगा, यानी कि उसके बाद में फिर एक पुल फोर्स क्रिएट हो जाएगा, फिर पूरा दिन खाली होंगे, फिर सोचते रहेंगे यार क्या करें, मतलब क्या करें यार, मतलब पूरा दिन खाली है यार, ऐसे बैठ के थोड़ी अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, लेकिन खाली पड़े हो बॉस, अकाउंट में पैसे क्रेडिट है, खाली पड़े हो। ये पुल फोर्स है, ये फिर आपको आगे के लिए और ले जाएगी। अब आप आगे का काम करोगे। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम इतनी मेहनत करते हैं, हम सारी कॉलिंग करेंगे, हम खुद विजिट कराएंगे, सब इतनी हम जानबूझ के करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। और आपको पता है वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने आप को दिखाते हैं कि हम लोग व्यापार कर रहे हैं।
सिर्फ अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए। और जब आपका आपका अपनी आत्मा, आपकी अपना मन, आपकी अपनी जो ईगो देख लेती है ना कि मैं ये व्यापार कर रहा हूं, उतने में आप सेटिस्फाइड हो जाते हो और सो जाते हो। तो वो आपका पुल फोर्स खत्म है, इसलिए ना तो सेल है, ना ही आपको अभी तक प्रोजेक्ट मिला है, आप अभी लर्न कर रहे हो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो रात को 12 बजे तक लर्न करेंगे, सुबह 4 बजे तक लर्न करेंगे, और वो अपने आप को क्या दिखा रहे होते हैं, देखो मैं लर्न कर रहा हूँ। वो अपने आप को दिखा रहे होते हैं करना, और इस चीज से वो सेटिस्फाइड होकर सो जाएंगे। ठीक है जी, ये नहीं करना है। आपका काम है आपको अपने दिमाग को खाली स्टेज में रखना है। इस खाली स्टेज से जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो आपको ये होता है कि इसमें आपको ये फील आता है कि यार मैं, पैसे की बात नहीं है, आपको लग रहा है मैं जीवन में कर क्या रहा हूं, मैं खाली हूं, मेरा, मैं 8 घंटे यार मैं पढ़ा रहा यार, मैं सिर्फ, मैं 2 दिन से मेरे पास कोई काम ही नहीं था। अब ऐसे दो लोग होते हैं, एक जो बिल्कुल वेला पड़ा है, तो आपने देखा ना जब खाली होते हैं, वेले होते हैं, तो कितनी बेचैनी होती है कुछ करने की। वही बेचैनी आपके व्यापार होते वक्त होनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे, वो जो बेचैनी थी ना घर में पड़े रहने की, वो पुल फोर्स होता है, दैट कॉल दी पुल फोर्स। वो पुल फोर्स मार देते हो आप जब खुद से खुद करते हो। और जब आप ऑटोमेट कर देते हो ना, तो वो पुल फोर्स क्रिएट हो जाता है, काम तो कोई और कर रहा है ना, पुल फोर्स क्रिएटेड है आपका। तो इसलिए कहते हैं कि आपका अगर पुल फोर्स क्रिएटेड है तो आपके नंबर ऑफ सेल ये बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप बहुत टाइम आपको स्ट्रेटजी में लगेगा। ये जो सारे के सारे काम हैं, ये जिसमें आपको लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, वो खत्म होना चाहिए। तो गाइस इसको बोलते हैं, अब ये सबसे पहले इसी सिस्टम को फनल बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड, सिस्टम इज कॉल्ड फनल। तो प्रोफेशनलिज्म में आता है आपका, अगर आप फनल मेकिंग करते हो, फनल क्या मतलब, अब मुझे बताएगा वाई फनल, कोई बताएगा लाइन में वाई फनल क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फनल क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फनल क्या है। नाउ अब आप समझ गए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फनल, नॉट रेपो, एनी इंपॉर्ट, नॉट ऑटोमेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ फनल ये है कि ये आपका पुल फोर्स क्रिएट करके रखेगी, क्योंकि ये काम खुद करेगी, आपको खाली छोड़ देगी। खाली छोड़ोगे आप परेशान होगे, अब उस वक्त पे कुछ और करोगे, फिर कुछ दिन बाद उसको भी, तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी सिस्टम बना के छोड़ देने की। आप ग्रो करते जाओगे, लाइफ में ग्रो करते जाओगे। अभी क्या होता है, आप एक ही चीज में अपने आप को सेटिस्फाइड करते हो, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, हार्ड वर्क, आई एम अ वेरी हार्ड वर्कर। गाइस जिसको ये प्राउड है ना कि वो बहुत हार्ड वर्किंग आदमी है, यकीन मानिए अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। फिर हार्ड वर्किंग इज द मोस्ट स्टूपिड आइडिया। ठीक है जी, मोस्ट स्टूपिड आइडिया। ओके, तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना, नेवर, आई विल नेवर अलाउ यू टू डू हार्ड वर्क इन माय, मेरे स्टूडेंट हो के हार्ड वर्क करोगे, स्टूपिडिटी है, स्टूपिडिटी है। नाउ बात आता है यहाँ पर फनल्स। तो फनल क्या करता है, फनल आपको ये फीलिंग ही नहीं आने देगा कि तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप मेरी बात समझ रहे हो, फनल का सबसे बड़ा रोल ये है कि आपको ये फीलिंग ही नहीं आने देगा कि आप कुछ कर रहे हो, और आपको पुल फुल यार कुछ कर कुछ कर कुछ, मैं क्या कर रहा हूं, ये तो फनल कर रहा है। नाउ उसके बाद में आता है दैट इज कॉल्ड दी फनल। फनल के अंदर में आपका कौन कौन से रोल हैं, देखिए सबसे पहला क्या आता है, हमारा जो बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है वो आ गया, हम चाहे हम मैनुअली लीड ला रहे हैं, लीड जनरेट करो पैसे लगाओ, सीधे शब्दों में मैंने बोला प्रोजेक्ट ज्वाइन करो, उसके बाद प्रोजेक्ट के बाद लीड जनरेट करो, कितने पैसे लग जाएंगे, 1 लाख रुपए निकाल के रखो। मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, मैं यहाँ पर अभी दुर्गेश जी अगर अवेलेबल है, दुर्गेश जी मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, जरा आप मुझे बताएंगे आपके जो भी लीड, आपने जो फेसबुक का ऐड बनाया था, ही इज इनटू माय लेवल 3, अभी इन्होंने लेवल 3 बाय किया था, लेवल 3 के बाद इन्होंने सारा एक अपना फेसबुक का ऐड बनाया था। सो लेट मी ओपन मिस्टर दुर्गेश। ओके, सो दुर्गेश मैंने आपका माइक ऑन करने को, आप जरा अपना माइक ऑन करके बताएंगे कि आपको कितने रुपए की लीड आ रही है। गुड इवनिंग भैया। या दुर्गेश, भैया, मैंने आपके बोलने के बाद भी परचेज किया 99 एकड़। उसमें 55,000 रुपए लगे और टोटल मुझे एक महीने में 32 लीड आई और एक विजिट हुई थी मेरी। और ओके, आपके बोलने के बाद मेरी आज भी 2 विजिट थी, एक फार्म हाउस की थी और दूसरी थी पूर्वांचल की। और मुझे अभी तक जो लीड मिले हैं पिछले 1 हफ्ते में वो 205 मिले हैं। और और लीड कितने, कॉस्ट भैया 57 रुपए से लेके 63 रुपए के बीच में होती है हमेशा। अभी कितने रुपए लगे आपके 200 लीड तक। 6,000 रुपए लगे हैं भैया। 6,000 में 200 लीड आपकी जनरेट हो चुकी है इसमें से, और 2 विजिट आज आप करा चुके हो, और पहले कितनी करा चुके, एक। पहले एक करा चुके हो आप। ठीक है, सो गाइज मुझे आप, थैंक यू। थैंक यू दुर्गेश। ओके, सो गाइज टाइप इन द कमेंट बॉक्स जिसको लगाओ कि 6,000 रुपए लगा के 200 लीड एक बहुत ही औसम तरीका है।
ओके सो गाइज, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, अगर आपकी लीड अच्छी आ रही है, मैं कह रहा हूं 100 रुपए की भी लीड आ रही है और आपने 1 लाख रुपए भी लगा दिए, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आप 1 लाख रुपए भी लगाते हो इसके अंदर में, तो आपके पास में कितनी लीड आ जाती है? 1 लाख रुपए 100 मल्टीप्लाई करोगे, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1000 लीड्स होती हैं। 1000। सुजीत, आप ना दुर्गेश से एक बार कांटेक्ट कर लेना, तो आपको आप डायरेक्ट बात कर लेना टेलीग्राम में से दुर्गेश जी का नंबर लेके। ओके सो होता क्या है गाइस, यहां पर अब 1000 लीड हमारे पास में आ जाती है, 1000 मल्टीप्लाई अगर मैं 100 कर देता हूं तो इट्स 1 लाख, तो 1000 लीड आती हैं और आपके पास में एक प्रोजेक्ट में आपको 1.5 लाख रुपए भी बचता है। मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, और 1000 में मैं आपको बहुत रेयरली लेके चलता हूं कि 200 में अगर आपकी एक लीड होती है तो तब भी आपकी 5 सेल निकलती है, 5 सेल्स होती है, 5 सेल होती है। 5 सेल के अंदर में आपको अगर 1.5 लाख रुपए भी बचा है तो यहाँ आपको 7.5 लाख रुपए बचेगा, 7.5 लाख रुपए। ये जिगरा आपको रखना पड़ेगा, इस जिगरे के लिए मैं आपको प्रमोट नहीं करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि 1 लाख रुपए लोगों के पास नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर 1000 लीड आ गई तो उनके पास में उनको ईमेल करना, कॉल करना, मैसेज करना, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यहां पर आपके पास में ना जो रोल आता है वो एक एक करके मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप अपनी लीड जनरेट करिए। लीड जनरेट मैंने आपको बताया था 2 तरीके से होती है, एक तो इस तरीके से कर लीजिए, एक आपके पास में मैंने बताया था इनडायरेक्ट लीड्स भी जनरेट कर लीजिए। इनडायरेक्ट लीड्स मार्केट में बहुत है, मैं कोशिश करूंगा कि अगला वाला गाइज मुझे याद दिला देना, नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट सेशन होगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इनडायरेक्ट लीड कैसे जनरेट होती है, इनडायरेक्ट लीड्स के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उस पर थोड़ा सा वर्क करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, वो इनडायरेक्ट लीड्स कैसे होती है कि मल्टीपल साइट विजिट कैसे कराई जाए, तो उस पर मैं सेशन बनाऊंगा, तो नेक्स्ट टाइम याद दिला दीजिएगा मुझे। अब हमारे पास में इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज आती है, तो एक तो हमारे पास में ऐड आ गया, ऐड के बाद में हमारा कोई भी मेल जो ईमेल मार्केटिंग होता है वो हमारे पास में आ गया, यानी कि सिर्फ आप इतना भी कर लें कि कोई भी लीड अगर हमारे पास में आती है, सो मैं कह रहा था जैसे आपका ये ईमेल मार्केटिंग होता है, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा था कि अगर आपके पास में ईमेल है तो आपके वेलकम मेल चली जाए, मतलब कि कोई भी लीड आ रही है उसके पास आपके वेलकम मेल चली जाए, सिंपल। तो वेलकम मेल के गाइस सिर्फ 800-900 रुपए में आपका ये काम शुरू हो जाता है, कोई भी आप ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए जो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। आपके पास ये चीज आ गई, आप इसको रखिए, मतलब आपको ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट कोई भी ईमेल आती है उसके पास में आपका वेलकम मेल चला जाए, ठीक है। अगर आप ये काम कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा क्या चीज होती है कि यहां पर इट्स टाइप से फनल के अंदर में, तो हमारे पास में लीड जनरेशन हो जाता है। जैसे ये जो लीड आती हैं, ये आपके पास में लीड आती है, मैं फॉर एग्जांपल इस लीड की बात कर रहा हूं, तो इस लीड के पास में आपके 2 चीज चली जाए, आपके पास में इनका वेलकम मैसेज चला जाए, ठीक है जी, और दूसरा आपके पास में होता है वेलकम व्हाट्सएप चला जाए। अभी व्हाट्सएप है, फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। आपके पास में वेलकम मैसेज चला जाए, वेलकम व्हाट्सएप चला जाए। दूसरा आपके पास में इनका आपका चैट रिप्लाई, आपका जो चैट बॉट होता है, मैं इसको चैट रिप्लाई कहूंगा, इट्स नॉट अ बॉट की तरह वो लगता नहीं है, चैट ऑटो रिप्लाई, ठीक है जी, ऑटो रिप्लाई। और चौथी जो चीज होती है वो होता है आपका, इन चीजों को सबको इंटीग्रेट करने के लिए होता है आपका ज़ेपियर। अब गई सिर्फ आपको ये चीज चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको, आपकी जरूरत ही नहीं है। आप अच्छा, आपका काम तो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए कि यहां पर ये सारी चीज, मतलब कि आपका वेलकम मैसेज हो जाए, वेलकम व्हाट्सएप हो जाए, चैट का ऑटो रिप्लाई, यानी कोई आप अपनी चैट को बना के रख लीजिए, कोई सवाल पूछता है उसको ऑटो रिप्लाई चले जाए। ये सारी चीजें इंटीग्रेट करने के लिए आपको ज़ेपियर की जरूरत पड़ती है, ज़ेपियर एक सॉफ्टवेयर होता है। सो यहां पर अब गाइज ये पूरा एक सेटअप होता है, इसको बोला जाता है वर्चुअल सेटअप। जैसे आप सेटअप अपना अपना ऑफिस करते हो, ऐसी एक वर्चुअल मार्केटिंग सेटअप होता है, वर्चुअल एडमिन सेटअप होता है, ये पूरा आपका वर्चुअल मार्केटिंग सेटअप है। देखिए मैं ऐसे नहीं होता कि मैं आपको यहां पर सिखाऊं, मुझे रीजन ये होता है कि जो भी मैं सिखाऊं वो इंप्लीमेंट मेरे पास होना चाहिए। तो ये एक सेटअप होता है, अगर आपको अपने आप को ये फीलिंग नहीं देनी कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं ताकि आपको फुल फोर्स मिल सके, तो यहां पर ये सारी चीजें आपको अपना सेटअप तैयार करके रखना पड़ेगा। सेटअप के लिए सब कुछ बना रखा है आपके स्कूल में, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ज्यादा है। मैं कोई भी चीज यहाँ पे अभी सेल या प्रमोट करने के मूड में नहीं बैठता, जो ट्रेनिंग है, लेकिन आपको इसके अंदर में इट्स वेरी क्लियर आपको होना चाहिए कि अगर आप अब देखिए, लेवल 1 मींस आपको प्रोजेक्ट मिला, आप काम करिए, मैनुअली करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप करिए।
लेवल 2 मीन्स आपका पास में आपका एक सेटअप होना चाहिए। अगर आप सेटअप करके काम करना चाहते हैं, सिस्टम सेटअप, आपको लेवल 2 में आके सेटअप सीखना पड़ेगा। लेवल 3 अगर आप अपनी टीम बना के काम करना चाहते हैं, इट्स फॉर लेवल 3। दैट सिंपल डेफिनेशन है। तो ये सिस्टम सेटअप है। ये सिस्टम सेटअप आपको बहुत मल्टीपल सेल तक आपको ये फील नहीं होने देगा कि आप बहुत मेहनती इंसान हो। आपका काम क्या होना चाहिए? आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए, दिस इज, ठीक है जी, आपका काम यहां होना चाहिए योर रोल। सिर्फ और सिर्फ आपका ये होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका स्ट्रैटेजी। प्लानिंग लिखता हूं क्योंकि फिर स्पेलिंग मिस्टेक कर दूंगा। प्लानिंग, उसके बाद में आता है प्लानिंग एंड देयर इज साइट विजिट, क्लोजिंग, और आपका आता है कलेक्शन। ये आपका इनिशियल काम है जब तक आप अपनी टीम नहीं बनाते। सिर्फ आपका ये रोल है। बाकी लीड जनरेशन, वेलकम मैसेज, वेलकम व्हाट्सएप, और ये हो गया एक एडवांस। अगर आप इसको और आगे ले जाना चाहते हैं तो यहां पर होता है ऑटो रेस्पॉन्डर। ऑटो रेस्पॉन्डर यानी कि आप पहले से अपनी मेल बना के रख दीजिए। ऑटो रेस्पॉन्डर का मतलब ये होता है आप तकरीबन एक से लेकर 1 to 30 डेज मेल बना के रख दीजिए, मेल सेटअप कर दो। इसी तरीके से व्हाट्सएप का भी ऑटो रेस्पॉन्डर होता है। आप इसका ऑटो रेस्पॉन्डर बना के छोड़ दो, ऑटो रेस्पॉन्डर। ये भी कितना है? ये 1 to 15 डेज कर लो, 1 to 30 डेज। मेरे हिसाब से तो 1 to 30 डेज होना चाहिए कि डेली बेसिस पे 1 to 30 डेज जो आप मेल में भेज रहे हो वो इसमें भेज दो। 1 to 30 डेज, ठीक है जी। व्हाट्सएप सेटअप, ये ये मिनिमम है, ठीक है जी। उसके बाद में चैट रिप्लाई हो गया। आप इसमें चैट के अंदर में अपने सारे कीवर्ड्स को सेटअप करिए। सारे कीवर्ड्स कि क्लाइंट पूछता है लोकेशन तो लोकेशन चली जाए, ये पूछता है तो ये चली जाए। और ये सारे काम करता है आपका जेपियर। जेपियर ये सारे काम करेगा आपके, ये सारे के सारे, ठीक है जी। तो ये वाले काम आपके हो रहे हैं। अब आपको पता है यार मेरा का जो भी, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, एक लीड आई, क्लाइंट की एक लीड आई, उसने एक प्रोजेक्ट को अच्छा महसूस कराया, तो उसके पास एक वेलकम ईमेल चलेगी और वेलकम व्हाट्सअप चला गया। और हर व्हाट्सअप में ये लिखा होगा कि सर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप प्लीज मुझे मैसेंजर पे बात कर लीजिए। मैसेंजर पे, नॉट इन व्हाट्सअप। कह रहे सर ये व्हाट्सएप पे बात करिएगा, आप मुझसे मैसेंजर पे बात कर लीजिए और मैसेंजर का आप लिंक दे दो, ठीक है जी। और उसके बाद उसमें आपका नंबर होगा आपके। फिर डे 1 पे एक व्हाट्सएप चला गया, डे 1 पे, डे 2 पे एक मेल चली गई। लोकेशन जो आप रोज भेजते हो, जो क्लाइंट को एक्टिवेट करने के लिए, तो ये भेजना है, वो भेजना है, ब्रोशर भेजना है, उसे मोटिवेट करना करते। यस और नो गाइस, आप लोग अपना ग्रुप बना के या अपना ब्रॉडकास्ट बना के क्लाइंटों को भेजते हो या नहीं भेजते हो? कभी फोटो भेज रहे हो, कभी कुछ भेज रहे हो, मैनुअली कर रहे हो, नहीं कर रहे, डेली का कर रहे हो? यस और नो? मतलब अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप ये काम कर ही रहे होंगे। अब आपका काम ये है, तो आपने क्या करा कि आपने लगा के छोड़ दिया ना। 30 दिन है ना, कोई भी क्लाइंट आएगा 30 दिन तक उसके पास में ये व्हाट्सएप जाता रहेगा, कभी लोकेशन, कभी ये, और कभी फोटो का, कभी बिल्डर प्रोफाइल का, कभी प्राइस लिस्ट का, कभी कोई नया स्कूल आ गया तो पहले से बना के रख लो। आपने वो बना के रखा, ऑटो रिस्पॉन्डर में लगाया, अपना फ्री, अपना बैठ गए। अब व्हाट्सएप अपने जा रहा है, मेल अपने बाप जा रहा है उसके अंदर में, और क्या नाम आता है, उसमें आपने चैट लगा दिया। अगर क्लाइंट को किसी को भी सवाल पूछना है, किसी को भी सवाल पूछना है, तो क्लाइंट से वो सवाल पूछेगा कि सर लोकेशन क्या है, ये क्या, वो भी आपने ऑटो रिस्पॉन्ड कर दिया कि यार लोकेशन, जो मेन मेन सवाल है। और अगर क्लाइंट कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है कि आपके ऑटो चैट सिस्टम को ये नहीं समझ में आता कि क्या सवाल है, तो चैट सिस्टम आपका नंबर पॉपअप कर देगा कि प्लीज कॉल, तो आपके पास कॉल आ जाएगा। गाइस सुनने में कैसा लग रहा है बस इतना बताओ। मतलब सिंपल सा ये तरीका बनाया। अब आपका काम क्या है? अब फ्री हो गए ना? अब फ्री हो गए ना? बिल्कुल फ्री हो ना? अब तो कोई काम बचा नहीं ना आपके पास में। अब तो सबके पास मैसेज चला गया, मेल चला गया, सब कुछ तो हो ही रहा है। अब पता है आपको क्या लगेगा पूरे दिन में? अब मान के चलो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ, ऐसे समझो। चलो मेरे पास अभी प्रॉपर्टी का एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने वेबिनार का एग्जांपल देके बताता हूँ। अभी अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, इधर देखो। क्योंकि प्रॉपर्टी का जो है वो अलग प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में दिखा दूंगा। फिलहाल आपको मैं, क्योंकि इस सिस्टम पे भी मेरा वेबिनार का लॉगिन है, वेबिनार का दिखाऊं मैं आपको ये सिस्टम, आप उससे जज करना कैसे होता है ये सारा, ठीक है ना। मैं आपको उसका कुछ 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 पार्ट दिखाता हूँ। लेट्स सी। फनल इज फनल फॉर एवरीथिंग, मतलब
ओके, तो देखो गाइस, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना काम करते हैं और क्या फील आता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं आज का मैं आपको सेशन ये लेता हूँ। ये देखो, ये मैं आपको अभी व्हाट्सएप ऑटो रेस्पॉन्डर दिखा रहा हूँ, यही ईमेल पे चल रहा है, यही सब चल रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ बस। ये देखिए, अब मैं आपके साथ में ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ये सब चीजें मैंने, मतलब मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, वेबिनार की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ बात करते हैं। अब ये देखिए कि किसी के भी पास में सबसे पहले ये मेल आता है। मैं, ये डे 4 का मेल है, मैं आपको डे 4 दिखा दे रहा हूँ। डे 5 का कहीं दिख रहा है? डे 5 होगा कहीं ना कहीं। डे 4 ले लेते हैं, चलो ये देखो। तो ये मेल इनके पास में व्हाट्सएप गया हुआ है। सबसे पहले इनका इनका पूरा ले लेते हैं कि पहले दिन जैसे इनका मेल आया, उनके पास में, इनके पास व्हाट्सएप, ये वेलकम चला गया, ऐसे समझना है, ये वेलकम मैसेज चला गया। उसके बाद में इनका फिर दूसरा आया। अब देखिए, फ्राइडे, 4 दिन बाद, 4 डेज बाद, इनकी एक व्हाट्सएप क्लास शुरू कर दी ट्रेनिंग की। मतलब ये वो लोग हैं जो रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं, जैसे वेबिनार में आना चाहते हैं, उनकी बात बता रहा हूँ। तो इनकी व्हाट्सएप, इनका शेड्यूल पहुंच गया, डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है जी। उसके बाद में ये डे 1 की क्लास पहुंच गई, डे 1 की क्लास ये रही, डे 2 की ये रही, डे 3 ये रही, डे 4 ये रही, और डे 5 पे इनको वेबिनार का लिंक पहुंच जाएगा। अब कमाल की बात ये आ रही है कि जिसका डे 1 है उसे डे 1 जाएगा, जिसका डे 2 है उसे डे 3 जाएगा, जिसका डे 3 है उसे डे 3 जाएगा, ऑटोमेटिक जाएगा ये। अगर आप यहाँ देखोगे तो ऊपर की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर इसको यहाँ देखोगे, कितने मैसेज हैं? 837 मैसेजेस हैं। ये 837 मैसेज, ये लास्ट 2 डेज के हैं। आपको लगता है कि अगर मैं 837 व्हाट्सअप करता तो मेरी पॉसिबल थी कि डे 1 वालों को डे 2 कर दूं, डे 3 वाले को डे 3 कर दें, या उसको आज तुम्हारा ये है, लिंक्ड है, ये सारी चीजें, इज इट पॉसिबल? क्या पॉसिबल था? और आज में, सिर्फ आज की मैं बात कर रहा हूं, आज के अंदर में नाना करते 350-400 व्हाट्सअप गए हैं। ना मैंने देखा किसको क्या गया, ना मुझे मतलब किससे क्या गया, मुझे इतना पता है सब चला ही गया होगा, एक बार बनाया, टेस्ट किया, भूल गए। और पूरा दिन ये था कि क्योंकि कल थोड़ा सा मतलब ऐसी कुछ इशू था, तो मैं ऑफिस गया नहीं आज। मैं पूरा दिन बड़ा ही बोर, मतलब मैं पूरा दिन बोर रहा। और बोर का मतलब ये था कि आज के दिन में सबसे ज्यादा काम किया था मैंने। आज के अंदर में 350-400 इसके अंदर में लोग, इनको व्हाट्सएप ऑटो रिस्पॉन्डर, मेल वेल सब पहले से चला गया था। यही गाइज मैं आपको ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे रियल एस्टेट का बनाया, मैं वहां दिखा दूंगा आपको, यही सारा सिस्टम वहां चलता है। अब करना क्या होता है कि ये फीलिंग मुझे क्या दी, मतलब 350 मैसेज कर दिए, ईमेल चला गया, उनके रिप्लाई को ऑटोमेट कर रखा है चैट के सिस्टम के थ्रू, सबको ईमेल चला गया, सबको सिस्टम चला गया। नाउ सब कुछ चला गया इसके अंदर में। श्री कनक्षा जी, इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। देयर इज नो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, देयर इज नो सॉफ्टवेयर, देयर इज अ चैट एपीआई। उसको फिर एक सॉफ्टवेयर से मिलाना पड़ता है, वो मैं कभी आपको सिखा दूंगा नेक्स्ट, कभी प्रोग्राम में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारा सिस्टम है। आज इतना काम करने के बाद में पूरा दिन बोर, तो मुझे लग रहा था यार अपनी लाइफ इतने बोर रहती, कुछ कुछ बड़ा किया जाए, ये दिमाग चल रहा था, कुछ बड़ा किया जाए। मतलब जितना काम मैंने किया था उसका 1% भी कोई कर रहा होता तो उसको लगता आज मैंने बहुत मेहनत कर ली, अगर मैनुअली कर रहा होता। और मैं उससे 10 टाइम्स काम करे हुए भी मुझे ये फील आ रहा था कि बॉस, कि ये काम आज कुछ किया ही नहीं है। ये होती है पावर ऑफ ऑटोमेशन। तो मेरे कहने का रीजन ये था कि यहां पर आपको आना है, ये वाला मीनिंग आपको करना है इसमें। ये कब पकड़ोगे, कितनी जल्दी पकड़ोगे, आपके ऊपर बात आती है। सो नाउ बात करते हैं इधर में। तो आपका रोल सिर्फ ये होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, साइड विजिट होनी चाहिए, क्लोजिंग होनी चाहिए, कलेक्शन होनी चाहिए, सिर्फ आपका काम ये होना चाहिए। आपको ज्यादा चीजों में, इन चीजों में, कम से कम इन चीजों में, मेल जा रहा है, व्हाट्सएप जा रहा है, लीड आ रही है, नहीं आ रही, कितने रुपए क्या है, सब ऑटोमेट होना चाहिए। आपके पास में सिस्टम बना होना चाहिए, ये सारी चीजें अपने पास होनी चाहिए, पूरा सेटअप करना चाहिए। ये गाइज आपके पास में काम होता है। डील और ऑफर ये बिल्डर के होते हैं, ये जनरली बिल्डर होता है। आपको डील ये बिल्डर से मिल जाता है आपको, और लोकेशन आप ठीक सा ले सकते हैं, ये बिल्डर का होता है। सो गाइज, ये बेसिकली आपका कन्वर्जन होता है। अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं तो यहां से आपकी जर्नी शुरू होती है। अब आप इसको यहाँ पर रेपुटेशन को, जैसे मैंने बताया था, इन चीजों से जब आप ऐसे काम करते हो आपकी रेपुटेशन बिल्ड होती है। जब आपको एक ऑटो रिस्पॉन्डर मैसेज आ रहा होता है, डेली का आ रहा होता है, तो उनको, क्लाइंट को भी लगता है कोई कंपनी है, प्रोफेशनल है, उनसे डील कर रहा हूं। और आपको पता है गाइस, कमाल की बात पता है क्या आती है, दुख और कमाल की बात बता रहा हूं। ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये कितने का बन जाता होगा? मतलब मैं बिल्कुल खींच के बताऊंगा आपको।
अगर 1000 ईमेल है, मतलब आपके पास 1000 लीड भी आती हैं, तो मेरे ख्याल से $9 का है एक प्लेटफॉर्म। $9 कितना हो गया? 9 मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, तो 9 $10 ले लेते हैं, इट्स 800 रुपीज। ठीक है जी। प्लस इसमें जेपियर आता है, जेपियर आएगा हमारा 1400 रुपीज। मैं मुझे एक्यूरेट नहीं पता, मतलब इसी के आसपास है। प्लस इसके अंदर में जो चैट पे वो आता है, जो चैट भेजते हैं हम लोग, 2800 रुपए। प्लस इसके अंदर में आ जाता है 700 रुपए। कितना हुआ यार गाइस ये वाला टोटल? यही है ना सारा? एक हो गया हमारे पास में ईमेल, सेकंड इज ज़ेपियर हो जाता है, तीसरा हमारे पास चैट हो जाता है, चौथा अच्छा एक और आता है इसमें, इट्स $19 है। प्लस $19 कितना होता है हमारा? 19 प्लस 14, 1400 अगेन। तो ओके गाइस, टोटल कितना हुआ ये? नीरज में अभी क्लिक फनल जोड़ी ना, तो ये बेसिक जो नया आदमी है उसके लिए जोड़ रहा हूँ, जो बिल्कुल नया है, बिल्कुल आ गया 7100 रुपये। अब मुझे एक बात बताओ, 7100 रुपये में और पर मंथ कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है तुम्हारे लिए? पर ये बनाओ तो सही, सीखो तो सही, करो तो सही, इसको शुरू तो करो भाई इसके अंदर में। तो यहां पर मैं आपके 7100 का एम्प्लॉय आया जो आपके लिए सारे काम करता रहेगा, प्लस आपकी जो भी लीड कॉस्ट होगी, जो भी लीड कॉस्ट होगी। लेकिन गाइस लीड कॉस्ट में इसलिए नहीं लगाता क्योंकि लीड कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी उतना आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो लीड कॉस्ट कोई कॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि अगर आपने आपने अगर 500 लीड जनरेट कर लिए तो 2-3 बुकिंग होंगी ही होंगी। तो जब 2-3 बुकिंग हो जाएंगी तो उसकी क्या कॉस्ट लगानी है, मतलब उसका कॉस्टिंग नहीं होती है। तो बेसिकली आपका 7100 रुपए पर मंथ, बाकी आपकी लीड की कॉस्ट होती है, मिनिमम है। ठीक है जी, ये मिनिमम है। बाकी मैक्सिमम में फिर आप अपना जो क्लिक फनल लैंडिंग पेजेस होते हैं, फोटो शूट होते हैं, आपकी वेबसाइट्स होती है, वो आप वो आपका एडवांस हो गया। लेकिन ये तो मिनिमम है भाई। नो, इसमें आप ऑटो रेस्पॉन्डर वगैरह सब लगा लो, मैंने वो लगाया। सर आर यू डेवलपिंग दिस फॉर नो अभिषेक, मैं डेवलप नहीं करता, मैंने पूरा, आप अपना कोर्स करो, मैंने सारे लिंक्स दे रखे हैं, कहां कहां से आप ये सारे सॉफ्टवेयर्स को ले सकते हो, सारे आपके कोर्स के अंदर में है। और इनका पूरा सेटअप कैसे किया जाता है, पूरा सेटअप किया जाता है, वो लेवल 2 का कोर्स है, सेटअप चैलेंज है। वो चैलेंज मैंने इसलिए रखा है कि मैं ही नहीं चाहता, मैं बार बार बोल रहा हूं, आई एम नॉट हेयर कि मैं आपको, अगर मैं इनिशियली भी उसको इंक्लूड करके लेता तो भी लोग लेते, रियल एस्टेट में आने के लिए बहुत ही कम प्राइस है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लेवल 2 में हमेशा वही आदमी आना चाहिए जो एक्शन ओरिएंटेड है, जिसको एक्शन लेना है, इसलिए बाइफरगेट किया। और लेवल 3 में रखा है जो टीम से काम, हो सकता है आप पूरी जिंदगी टीम से काम ही ना करना चाहो और मैं उसे अननेसेसरी प्राइसिंग बढ़ा दूं किसी चीज की। तो ये डिवाइडेड है, इट्स लेवल 1 आप इंडिविजुअली करना चाहते हो आप करिए मैनुअली, लेवल 2 आप अपना सिस्टम सेटअप करके करना चाहते हैं, इट्स फॉर लेवल 2, लेवल 3 अगर आप अपनी टीम बना के करना चाहते हो, ऑटोमेट करना चाहते हैं, इट्स फॉर लेवल 3, दैट्स द ऑल डिफाइंड। तो ये सारा का सारा आपका सेटअप होता है। इस सेटअप को करना कैसे, सीखना कैसे, बनाना कैसे है, एक 30 डेज का रियल एस्टेट सेटअप चैलेंज ऑलरेडी प्रोग्राम है मेरा। ऑलरेडी जो मेरे स्टूडेंट है, आप लोगों के लिए अगर आप अंदर से जाओगे तो सारी चीजें आपको बहुत ही रीजनेबल उसमें मिल जाता है, वो क्लिक वगैरह मिल जाएगा उसमें। मुद्दा वो नहीं है अभी मैं कि उसको प्रमोट करूं, मुद्दा ये है कि आपके पास में ये सिस्टम सेटअप होना चाहिए, अभी तक नहीं भी है तो आपको एटलीस्ट सीख लेना। गाइस देखो, मैं बताता हूँ, यहाँ पर मुझसे कई लोग कहते हैं सर क्या मेरे पास पहले प्रोजेक्ट होना चाहिए, मैं पहले सीखूं। देखो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, जब आप सीख जाते हो ना, जैसे एमबीए डिग्री करके जब बंदा बाहर निकलता है तो वो बहुत मोटिवेटेड होता है, तो वो इंटरव्यू भी उसका बढ़िया जाता है कि वो बात वो अच्छी कर पाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से एमबीए करके निकला हूं। वही रीजन होता है जब आप सीख के मार्केट में निकलते हो या मार्केट में जाके सीखते हो, दोनों ही अपने आप में अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज रुक जानी चाहिए कि मैं पहले सीखूं या करूं या करूं या सीखूं, ये दोनों नहीं रुकने चाहिए, ये आपस में एक दूसरे का रोल ऑन गेम होता है। तो आपका काम ये है कि इस सिस्टम को अगर सिस्टम से करना चाहते हैं तो आपके पास में ये फनल आपका सेटअप करना आपको आना चाहिए, सीधी सी बात है। मैनुअली कर रहे हैं तो आपके पास में ये तो ट्रस्ट, ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ये जो मैंने आपको बात बताई है, इट्स इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी एंड कंसिस्टेंसी। आपका कंसिस्टेंट होना, यानी कि आपका, अब पता है लोग क्या करते हैं, एक दिन मैसेज भेजेंगे, 2 दिन भेजेंगे, 3 दिन में अरे यार कोई आ तो रहा ही नहीं है, फिर वो मेल करना मैसेज करना बंद कर देते हैं और उनकी ना रेपुटेशन, उनका ट्रस्ट खत्म हो जाता है अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि
अगर मैं एक वीक भी लाइव ट्रेनिंग ना लूं, ये वाली ट्रेनिंग एक वीक भी मिस कर देता हूं, तो लोगों का ट्रस्ट तिलमिला, मतलब लोगों का ट्रस्ट क्या बोलेंगे उसको, हिलने लग जाता है। मतलब जो नए स्टूडेंट होते हैं, पुराने तो खैर ले चुके हैं, जो नया स्टूडेंट होता है उनका ट्रस्ट हिलने लग जाता है। ये रीजन होता है आपकी कंसिस्टेंसी, आपके पास कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आप रियल एस्टेट में घुस गए हो, अगर आप रोज एक व्हाट्सअप करते हो तो रोज एक व्हाट्सअप करिए, ठीक है जी। तो गाइस ये था आज का आपका सेशन। होप आप लोगों ने आज की काफी लर्निंग रही होगी इंटीग्रिटी, और मैंने जो आपको बताया था फनल एंड इंटीग्रिटी के बारे में। ठीक है गाइस, सो सेशन को हम लोगों का वाइंड अप करने का टाइम आ गया। लेट्स वाइंड अप दिस सेशन। यस, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। ओके तो गाइस जाने से पहले, बिफोर लिविंग दिस सेशन, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, प्लीज प्लीज जाने से पहले, क्योंकि बाद में काफी लोग जुड़े हैं। ये वाला जो आपका प्रोग्राम है इसको कंप्लीट करिए, ये वाला। अगर जिनको प्रोजेक्ट ढूंढना है, इसमें आप सब एनरोल्ड हो। अगर ये बाई चांस आपसे बोलता भी है कि यार आपका पेमेंट करना है, पेमेंट की जरूरत नहीं है, फॉरगेट पासवर्ड करके एंटर कर लेना। कई लोग बोलते हैं कि सर ये दोबारा से पेमेंट मांग रहा है। ये इस कोर्स में आप सब एनरोल्ड हो। अगर प्रोजेक्ट चाहिए, कंपनी चाहिए, इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो और अपना एक फटाफट से अपना फनल सेटअप करो। मतलब 24 आवर्स, 48 घंटे के अंदर में। जी अजय जी हुक्म करिए। 48 घंटे के अंदर में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 48 आवर्स आपका ये जो मैं लिंक दे रहा हूं, ये कोर्स कंप्लीट होना ही होना चाहिए, क्योंकि आज के बाद सिस्टम बजट कॉस्ट 1 लाख रुपीज। नहीं, इतना तो नहीं लगता। कैन वी गेट रिकॉर्डिंग लिंक ऑफ रियल? यस समीर, मिल जाएगी आपको। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला काम, बार बार बोल रहा हूं इसको, जिनको अगली बार कोई भी मेरे सेशन में ये नहीं बोलेगा मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है, मेरे पास कंपनी नहीं है, मैं नया हूं। 3 बात, मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है, कंपनी नहीं है, मैं नया हूं। मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है, कंपनी नहीं है, मैं नया हूं। ये कोर्स है, इसके अंदर में कोई भी कंपनी जो भी आपके नियर बाय में है उसको आप ज्वाइन कर लेना। सारी कंपनियों की डिटेल है, जो भी मिलता है आपको उसको ज्वाइन कर लीजिएगा इसके अंदर में। इस कंपनी को मैं ये वाला दे रहा हूं, और क्योंकि अगली बार से मैं सारे सेशन वो लूंगा, कंसीडर ये सेल्फ कि आप सब लोग रियल एस्टेट में आ चुके हो। मैं ये जीरो से सेशन नहीं लूंगा, और कोई भी मुझसे बोलेगा नया हूं, मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला है, अगली बार से मैं उसको ये लिंक शेयर कर दिया करूंगा और मैं बोलूंगा पहले ये करो, उसके बाद सेशन में आना। ओके सो अभिषेक त्रिपाठी जी, मैं आपका अभी एक छोटा सा टेस्टिमोनियल जरूर चाहूंगा बिफोर लिविंग दिस सेशन। सो त्रिपाठी जी, मैं आपका माइक ऑन करने जा रहा हूँ, गिव मी 1 सेकेंड, एंड अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आपका नाम, त्रिपाठी जी कौन सी सिटी से हैं आप, और आपने अभी जो यहाँ से अर्निंग करी और इस स्कूल से आपको क्या बेनिफिट हुआ है, ये 3 चीज शॉर्ट में एक बार लेंगे ताकि सारे लोग जो हैं। ठीक है अभिषेक जी, लेट मी। या Yeah, hi sir. Very good evening. या गुड इवनिंग त्रिपाठी जी। सर आपका कोर्स करने के बाद में मैंने मार्च से बिजनेस स्टार्ट किया था। ओके फर्स्ट लेवल स्टूडेंट हूँ, मैं पुणे से हूँ। ग्रेट। मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ। आपसे मेरी बात भी हुई थी, आपने मेरे को 30 मिनट्स आपने मुझसे बात कर दी, उसके बाद आपने मोटिवेट किया था मेरे को। जी हम बिल्कुल याद है। हाँ जी, तो उसके बाद से सर मैंने जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दिए थे मैंने उनको फॉलो ही करके और बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें करके सर मैंने टोटल 4 यूनिट सेल किया, अप्रोक्स टर्नओवर 2.5 CR। ग्रेट, कांग्रेचुलेशन। सो गाइस, सबसे पहले तो टाइप इन द कमेंट बॉक्स कांग्रेट्स अभिषेक। और टोटल अर्निंग कितना रहा आपका इसमें 2.5 CR के टर्नओवर में? सर टोटल अर्निंग मेरा 14 सर अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख प्लस है सर। तो 3.5 लाख की आपकी अर्निंग रही है इसके अंदर में। करेक्ट सर, क्योंकि मेरे को बाकी दूसरों को भी पे आउट पास करना था, तो आई कैन अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। 3.5 लाख रुपीज मार्च अप्रैल मई जून बहुत अच्छा अमाउंट होता है, क्योंकि आप सर ऑलरेडी मैंने काम कर। बीच में काम नहीं किया था, 2.5 महीने मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो मेरे घर में बैक टू बैक 3 डेथ हो गई थी, तो मैं काम नहीं कर रहा था 3 महीने। ये सिर्फ 2 महीने काम करके मैंने ये अचीव किया है सर। आई नो, हाँ आपने बताया था तब टाइम जो इशू चल रहा था। सो यस अभिषेक, बहुत बहुत मुबारक आपको। मैं यकीन मानिए, जब ऐसे मेरे पास में टेस्टिमोनियल्स आते हैं, मुझे कितना मोटिवेट करते हैं इस ट्रेनिंग के लिए। यकीन मानिएगा गाइस, 3 लोग होंगे जो आपकी कामयाबी पे खुश होंगे, आपके पेरेंट्स और आपका गुरु। यकीन मानिएगा।
एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, और इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू यू। और सर आपका मोटिवेशन और कंटिन्यूअसली आपकी क्लास में अटेंड करता रहा, और मुझे उधर से ही मोटिवेशन मिलता है, और पूरे हफ्ते एनर्जी सर काम करने की आपके ही क्लास से मिलती है, ये लाइव सेशन से ज्यादा मिलती है सर। अगर मैं कुछ भूल भी जाता हूँ तो सर आपके सेशन में आके फिर रिवीजन हो जाता है मेरा। ग्रेट ग्रेट अभिषेक जी। सो थैंक यू सो मच अभिषेक जी। और अभिषेक जी, एक 1-to-1 में आपका इंटरव्यू भी लूंगा अभी, मतलब क्योंकि जिनकी भी कोई सेल होती है उनके साथ मेरा एक 1-to-1 सेशन होता है। आप में से भी अगर किसी की सेल है तो 1-to-1 एडवांस प्लानिंग के लिए एक सेशन होता है मेरे साथ में, सभी के लिए होता है। ग्रेट ठीक है ना? सर, ग्रेट। तो ग्रेट एडवांस प्लानिंग करेंगे साथ में। तो यस सर। उससे आप टेलीग्राम पे बोल देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा जूम का, जिसमें आप और मैं आपस में आपकी मैं पूरी स्ट्रेटजी प्लान कर दूंगा नेक्स्ट 90 डेज की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। ओके अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। प्लेजर, प्लेजर, प्लेजर। ओके। सो गाइस, दिस इज द पावर ऑफ लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशंस। और मुझे अच्छे से याद है जब इनसे बात हुई थी तो इश्यूज तो चल ही रहे थे, एंड नाउ इज इन टू दी पोजिशन की 1-2 महीने में 3.5 लाख रुपीज की अर्निंग कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट टर्नओवर है, अर्निंग तो बहुत अच्छी है। रियल स्टेट में 3 लाख की 3.5 लाख की अर्निंग है, बाहर के हिसाब से ज्यादा है, और रियल स्टेट में भी शुरुआत है। ठीक है गाइस, सो टाइम टू लीव दिस सेशन। और सेशन को छोड़ने से पहले, सेशन को लीव करने से पहले गाइस, जो भी आपकी आज की लर्निंग है प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। जो भी आज आपकी लर्निंग है, या प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। आज की लर्निंग क्या है? नॉट ग्रेट सेशन, वाओ अमेजिंग सेशन, मुझे ये नहीं लिखना। इट्स टाइप इन द कमेंट बॉक्स योर आज की लर्निंग। ओके, सो नीरज जी कहते हैं इंटीग्रिटी, सचिन जी इंटीग्रिटी, स्टार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सेल, इंटीग्रिटी, मार्वलस एक्शन, funnel first, make funnel, integration, authenticity, system integrity, automation, learning from today. If you feel you are doing hard work, you feel satisfied, that is the time to change your way to। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। इंटीग्रिटी, funnel first, hard work next। hard work कभी भी नहीं। the fact that you are setting up Abhishek strategy, this is the power of Patra, power of enlightenment। thank you Ajay ji। okay, go with the system, consistency, system creation, we should have a system। yes guys, Sujit Pandey, thank you thank you Sujit ji। okay, hard work is equal to poor, absolutely। ओके, तो Q&A में से ले लेते हैं क्वेश्चन। ओके, समय सर EXP ज्वाइन करने पे भी सेटअप बनाने का काम करना है या EXP के अकॉर्डिंग काम करना होगा? अगर आप EXP ज्वाइन करते हैं तो अगर आप सेटअप कराएंगे तो आपका बहुत ज्यादा बिजनेस आएगा। देखिए, सेटअप आपका हर कंडीशन में करना है। सेटअप, इससे कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी से कोई लेना देना नहीं। सेटअप आपका अपना है। आपको अपने दिमाग को ये खुराक नहीं देनी कि मैं काम कर रहा हूँ, सेटअप तो करना ही करना है, आप जो मर्जी करिए। ओके, टेलीग्राम लिंक मांग रहे हैं मुझसे, लेट मी शेयर टेलीग्राम लिंक। ठीक है, इस टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सर टुमारो आई विल स्कूल रिगार्डिंग सेकंड लेवल। ओके, आप मुझे उस पर बात करिएगा सर। ओके सर, प्लीज शेयर हिज टेलीग्राम लिंक सर। ओके सर, दुर्गेश जी के, दुर्गेश के नाम से सर्च कर लो सुहास आप ग्रुप में। हेमंत बासु जी, आपकी टोटल रेंज है। मैं एक काम करता हूँ गाइज, एक मिनट रुको, मैं आप सब लोगों को एक काम करता हूँ। मेरे पास बहुत ज्यादा आता है, लोग पूछते हैं कि सेटअप चैलेंज का जो प्राइसिंग होता है वो कितना होता है। मैं आपको, ये आपके ऊपर है कि आप उसमें कितना पैसे लगाते हो कितना नहीं लगाते, लेकिन सेटअप चैलेंज का एक जो प्राइसिंग वाला चैप्टर है,
सो गाइज मैंने क्या किया है, जो आपका प्राइसिंग वाला चैप्टर है कि जो सेटअप चैलेंज में टोटल क्या कॉस्ट आता है, काफी लोग पूछते हैं। मैं आपको, ओके गिव मी 1 सेकेंड, देयर इज ओके। सो मैं यहाँ पर आपको सेटअप चैलेंज का जो प्राइस वाला है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो मैंने ये ओपन कर दिया है, मींस के इसमें टोटल प्राइसिंग कितनी होती है, लेकिन गाइस टोटल प्राइसिंग मैनिपुलेटिव होती है। आप अभी इनिशियली किस लेवल पे हो, आपका बजट और फंड क्या है, ये मैंने प्रीव्यू कर दिया है ये वाला। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आप आएंगे, इसके अंदर में स्क्रॉल करोगे ना, यहाँ पर स्क्रॉल करोगे नीचे, तो ये स्क्रॉल में ये प्रीव्यू आ जाएगा। आप इसको प्रीव्यू में ऑन कर लीजिएगा, ये आपका चल जाएगा ऐसे। तो इसमें ये 28 मिनट का आपका चैप्टर है, जिसमें आपको टोटल कॉस्टिंग में क्या आता है, टोटल कॉस्टिंग मैंने बताई हुई है इसमें कि आपका जो फनल सेटअप करते हो मैंने डिटेल में बताई है, लेकिन इसमें आप उसको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पर डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप मुझे इनिशियली कौन सा करना है। ये मैंने आपको टोटल बता दिया कि मतलब आप अगर अपना बेस्ट टू बेस्ट सेटअप करोगे तो क्या कॉस्टिंग आती है। बट इट्स नॉट कि ये मेरा बताना है कि आपको इतना बेस्ट पे जाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज से होना चाहिए आपका। तो जो भी आपकी कॉस्टिंग आती है, चाहे वो आपकी वेबसाइट की हो, होस्टिंग की हो, जो कि अभी इनिशियली आपको जरूरत नहीं है, मैंने वो भी इसके अंदर में इंक्लूड कर दी है, सो दैट कि आप लोगों को ये टेंशन ना हो। तो ये पूरा का पूरा कॉस्टिंग वाला है। इसके अंदर में आपको टोटल कॉस्टिंग ऑफ द सिस्टम, जैसे किसकी कितनी आती है, मंथली होगी और किसकी मंथली होगी, किसकी ईयरली होगी, क्या रेट होता है, क्या होता है, सब मैंने इसके अंदर मेंशन कर दिया है। वो आपको इसके अंदर में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे ये डेमो वाला था, अब ये आज के डेट में जूम से हम रिप्लेस कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है जी। सो आप इसमें से चेक कर सकते हैं इसको, जो भी सिस्टम सेटअप का टोटल पूछना चाहते हैं वो यहाँ से पूछेगा। मैं जरा Q&A में एक क्वेश्चन था वो ले लेता हूँ मैं। चलो, प्रॉपर्टी कंपनी विद रेरा अमेजिंग, I had signed up with IC Plus through the link in your course, but they never get back to me. I have made the payment, but they have not. श्यामनाथ जी, ये मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई चैलेंज है। मैं अभी आपका नंबर दे दूंगा, उसके अंदर में उनका नया लिंक आया, वो नया लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपसे। अभी वो नया लिंक उसमें आ जाएगा। सो आप सब लोगों के पास में उनका कॉल बैक आना शुरू हो जाएगा, ठीक है श्यामनाथ जी, अभी से आ जाएगा। दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, अभी बहुत तेजी से दोबारा से उन्होंने काम शुरू कर दिया है। सो यू कैन स्टार्ट विद देम, मैं आपको शेयर कर दूंगा। नो, मैं आपको नंबर दे दूंगा उनका, आप दे विल 100% आपको वो एंटरटेन करेंगे बढ़िया तरीके से। Okay guys, now time to leave the session. Gentle reminder Amit ji, for the last 2 weeks I have not received the Tuesday session link. I would request you to please put my email on the link list. Okay सत्यजीत जी, वैसे लिंक होगा लेकिन मैं आपकी कॉपी कर लेता हूँ फिर भी on your behalf, ठीक है, मैंने कॉपी कर दिया है। Okay guys, now time to leave the session. Type in the comment box bye, BYE bye, or let's leave this session.